स्मोकिंग कॉजेज कैंसर एंड स्मोकिंग किल्स। धूम्रपान से कैंसर होता है और धूम्रपान से मौत होती है। लिकर ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। सुरक्षित रहें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। साल 1943। एक तरफ जहां इंडियन अंग्रेज सरकार से आजादी चाहते थे, वहीं दूसरी ओर विश्व युद्ध 2 की वजह से पूरी दुनिया तहस नहस हो गई थी। जर्मन लीडर हिटलर ने पोलैंड के ऊपर हमला करके विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। उनकी तानाशाही की वजह से तबाही मची थी, इसलिए बहुत सारे देश उनके खिलाफ थे। लेकिन ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने उससे हाथ मिलाया था। हिटलर को सपोर्ट करता हुआ देश जापान ने ब्रिटिश राज के अधीन इलाके कोलंबो, वाइजाग, ककीनांदियावाड़ा में प्लेन्स की मदद से बॉम्ब गिरा के पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया। मद्रास पर उस वक्त किसी भी समय पर बमबारी लगातार 6 महीने तक जारी थी। उसी डर से 70% से ज्यादा लोग मद्रास छोड़ के भाग गए। सरकारी दफ्तर में काम नहीं हो रहा था, इसीलिए हॉस्पिटल्स, कोर्ट और रोज के काम की चीजें एक हफ्ते तक ऐसे ही चलने लगी। आखिर में अक्टूबर 11 की रात को जापान के युद्ध विमानों ने मद्रास पर बमबारी कर दी। उसके अगले ही दिन बे ऑफ बंगाल के ठीक बीच में समुद्र का एक बहुत गहरा, लंबा चौड़ा विस्तार हो गया। ऊंचे ज्वार की वजह से हमें बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी, है ना? अंग्रेज रूल की वजह से समुद्र के अंदर कोई नहीं जा सकता, तो क्या फायदा? मछलियों को ये रहने दो। तो जाल निकाल दें? ठीक निकालो। संतो में के कासीमीतू में हमारा कैंप हो तो उसका क्या मतलब है? हाँ, मतलब कि उनके मन में हमारे लिए कोई सम्मान नहीं। भैया साले साहब, आओ रंगा। आओ बेटा। तुमने दादी को शादी के बारे में बताया? मैं बहुत खुश हूँ। ध्यान रखना। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे क्यों दिक्कत होगी रंगा? परसों मेरी बहन की शादी हो रही है। जापानियों को बमबारी करने दो। तुम दोनों हमारे मंदिर में शादी कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक है, चलता हूँ। ख्याल रखना। दादी आप नहीं चलेंगी? तुम्हारे भाई के पैर में चोट लगी है, मरहम पट्टी करके दोपहर तक मैं आ जाऊंगी। चले? चलता हूँ। ठीक है रंगा। तुम्हारे परिवार से तुम्हें दूर ले जा रहा हूँ, इसलिए दुखी हो क्या तुम? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल अच्छी तरह से रखूंगा। जरा रुक जाइए। भैया मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्यों, ये इतना लंबा है इसीलिए? मजाक मत करो, छोटा भाई भी यहाँ नहीं है। सुनो, हमारा भाई जेल में है, ये रंगा के परिवार को नहीं पता। आगे से इस तरह की बातें नहीं करना, समझी? दादी और मैं इस कैंप में इसीलिए हैं ताकि हम उसे साथ लेकर जाएं। वो तुम्हारी शादी में जरूर आएगा, समझी ना? जाओ बेटा। जाओ। ये लीजिए। चलो चलो, ये लो। मुझे भी जाने दो। अरे जल्दी करो। जल्दी
दे दीजिए ना दवाई। लाइन में लगो, लाइन में। अरे भाई कितना समय लगा रहा है। थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा ना। ये दवा चाहिए थी। मुझे नहीं लगता कि ये दवाई यहाँ पर होगी। अगर होगी भी तो ये जो ब्रिटिश है ना, ये हमें नहीं देने वाले। इन्हें पैसे देके मार क्यों नहीं देते? क्रांति कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम तो कर ही रहे हो ना। पिछले 2 साल से एमकेटी की फिल्म चला रहे हो, तो अभी तक तुम लोगों को आज़ादी नहीं मिली क्या? अच्छा एक बात बताओ, 2 दिवाली तक एक ही फिल्म चलाते रहोगे क्या? और ऊपर से बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो, बेशरम कहीं के। चलो इधर आओ। हम तुम्हारे छोटे भाई को मिल में सिर्फ काम करने के लिए भेजेंगे। हाँ, तुमने तो 10 मील खरीद के दिया है ना, गले पे बैठ के पैसे गिने। पीढ़ी दर पीढ़ी से हम लोग सिर्फ समंदर का ही काम कर रहे हैं। उसे पढ़ाई करके काम करने दो। ठीक है, तुमने वो चिट्ठी संभाल के रखी है? और क्या, 10 दिन बिना खाना पानी के अपना खून पसीना बहा के सड़कों पर ढूंढने के बाद मुझे ये चिट्ठी मिली थी ना। देखो सुरक्षित है। अगला आगे आओ। दिक्कत क्या है? बहुत सारी हैं डॉक्टर। उधारी के पैसों से ब्याज नहीं मिलता, अगर मिल जाए तो खर्चा हो जाता है। घर पर भी दिक्कत है और बाहर भी। आपके शरीर में क्या दिक्कत है? पिछले 2 दिनों से मेरा दांत हिल रहा है डॉक्टर। बमबारी से पहले या बमबारी के बाद में? उन्होंने मेरे मुंह में बम थोड़ी फेंका था। मुंह खोलो, बड़ा खोलो। अरे थोड़ा और खोलो। ब्रश नहीं करते क्या? कभी कभी करता हूँ। अलामू की शादी के बाद हम सबको जाकर हमारी कुल देवी काली अम्मा की पूजा करनी चाहिए। हाँ, शक्ति देवी और सोमेश्वरन की भी पूजा करेंगे। वो कौन है? अरे वही जो हमें 2 टके के ब्याज पे उधार देता है। बेवकूफ, तुम उसकी भगवान से तुलना कर रहे हो। अभी मजाक उड़ा रही हो। जब वो पैसे देता है तब तो खुश होती हो। नमस्ते साहब। क्या बात है? सर, यहाँ का चेकलिस्ट ऑफिसर कौन है? वो वहाँ है सर। इसकी कैपेसिटी क्या है? इस बंकर में 20 लोग के करीब छुप सकते हैं। हमारे पास ऐसे 6 और हैं सर। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर। आई एम मार्टिन मॉरिकॉन, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। बहुत डेंजरस विषय है, हमें जल्द ही एक आदमी को ढूंढना है। मैं चेक करता हूँ। तुम्हें आखिर बच्चा कब होने वाला है? कल रात की थी। क्या बमबारी के वक्त बच्चा बाहर झांक रहा था? पापा, पानीपत युद्ध के वक्त जितने बच्चे पैदा हुए उनका नाम पनियन रखा गया था। तो मद्रास बमबारी के वक्त पैदा हुए बच्चों का क्या नाम रखा जाएगा? अगर लड़का हुआ तो कुंदन। अच्छा, और लड़की हुई तो? बस मैं यूं ही बात कर रहा था। ये चिट्ठी कहाँ से मिली तुम्हें? हाँ, मुन्नू स्वामी हमारे इलाके में मुंसिफ है। बहुत मुश्किल से उन्होंने ये दिया है। कुछ लोग ब्रिटिश पुलिस को मार रहे थे, तब मेरा भाई वहाँ से गुजर रहा था तो उन्होंने उसे भी बंदी बना लिया। चलो अभी जाओ, बाद में आना। हाँ जाओ। साहब, परसों मेरी बहन की शादी है। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो शादी में जा सकेगा। लगता है ये जापानी विमान हिटलर ने भेजा है। 1 नंबर का पागल है वो। इसका मतलब चर्चिल, स्टैलिन, चार्ल्स रूसवेल्ट सब नॉर्मल है, पागल नहीं। मैं उनका दोस्त नहीं हूँ सर। हिटलर ने वो कर दिखाया है जो हम नहीं कर सकते, तो हमें उसके लिए ताली बजानी चाहिए। सही बोल रहे हो सर। जय हिंद। आपका नाम जय हिंद है? मेरा नाम मुत्थू है। तुम इस फिंगरप्रिंट के साथ मैच करो। मेरे ख्याल से ये खतरनाक खूनी हो सकता है। सर, उसका नाम नहीं लिखा है, काउंटर पर चेक करें। Are you the one who led the protest of your group last month? ये पूछ रहे हैं जिस क्रांतिकारी ने पिछले महीने हमला किया था, वो तुमने कराया था क्या? साहब मैं ना बैठो। File this letter. यस सर। तुम्हारे भाई का केस का मैं इंचार्ज हूँ। कम से कम 3 साल ये जेल में रहेगा।
जापानी विमान इस इलाके में बमबारी करने आए हैं। 6 बॉम्ब गिरा चुके हैं। ऑर्डर आया है सबको यहाँ से हटाने के लिए। चलो भाई, चलो जल्दी चलो। इस तरह से बात करेंगे तो हम क्या करें? ये चिट्ठी लो और संभाल के रखना। यही तुम्हारे भाई को बचा सकती है। बड़े ऑफिसर से जाके मिलो। और सुनो, इस हाल में अपने भाई को यहाँ से लेके भाग जाओ, समझे? अपने रिस्क पे। दादी, एक काम करते हैं। जल्दी सब अपनी जान बचाओ। भैया क्या हुआ भैया? तो आजा इधर, आजा। बहुत मारा है क्या तुझे उन्होंने? हाँ भैया, बस ये चिट्ठी देने वाला था। ये सब बाद में देखेंगे, अभी मेरी चलो। बात सुनो, नाव से हम लोग बीच समंदर में जाते हैं। उतनी दूर कोई नहीं आने वाला है, ठीक है? ऐसा करके हम पुलिस और बमबारी दोनों से बच जाएंगे। समझ गए? चलो चलो चलो, चलो। मेरा पैर दुख रहा है। अच्छा दादी, तुम जाके नाव में बैठो। तू आओ, तुम आओ। जल्दी ध्यान बताओ, सब अपनी जान बचाओ। चलो चलो। पापा तुम कहाँ थी लक्ष्मी? यहाँ से दौड़ के भी जाए तो माइल पर पहुँचने में आधा घंटा लगेगा, और ऊपर से माउंट रोड पर ब्रिटिश बटालियन रुकी हुई है। वो जरूर इस इलाके में बमबारी करेंगे, इसलिए नाव पे बैठकर समुद्र में जाना ही सही है। हम पुलिस से भी बच सकते हैं और बमबारी से भी। मेरा यकीन करो। चलो मेरे साथ, चलो। चलो चलो भागो, चलो। भैया मैं नहीं चल सकता, आप नाव के पास जाओ, मैं आराम से आता तू हूँ। जल्दी आना, आप मैं जाओ नाव ना। निकालता हूँ। कुमार, हाँ। आ जाओ, जल्दी करो। चोकू कहाँ है? वो भाग नहीं सकता ना, इसीलिए चल के आ रहा है। अंदर रखो। हाँ। कहाँ पापा? मैं नाव को धक्का दे रहा हूँ। हाँ? चलो। नमस्ते बेटा, क्या हम लोग भी तुम्हारे साथ आ सकते हैं? मेरी बेटी मेरे साथ है। चलो सब जाएंगे। भैया, अगर हमें ले लोगे तो भैया, बड़ी मेहरबानी मुझे होगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इस बमबारी से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ए, ये बमबारी से हमें क्या शांति मिलने वाली है? कुछ भी मत बोलो, चलो बैठो। हाँ ठीक है, आइए साहब। चलो जल्दी आराम से। दादी, मुझे चप्पल दो। ये लो। चोकू, तुम आ गए ना? पूर्व की ओर धक्का दो। अरे और तेज। अरे चलो, इससे पहले कि बमबारी हो, चलो। ध्यान से पापा, आराम से। रुकिए रुकिए, हैं? हम लोग भी चलें क्या? ए, पहले नाव को धक्का दो, फिर बैठ जाना, समझे? जल्दी करो, धक्का मारो। अरे बोला ना, धक्का मारो और फिर बैठो। लेकिन धक्का देते समय बैठने में थोड़ा मुश्किल होता है ना। मेरे लिए आसान है। तुम काम कहाँ करते हो? राजनीति। तो तुम्हारे लिए आसान है। जोर से धक्का मारो। चलो, हाथ लगाओ। जय बजरंगबली। चलो। तुम्हें दमा है? ये हमें छोड़कर वापस आने वाले हैं। हे, क्या है ये? ऐसे ही मजाक कर रहा था। तुम बैठ के भी तो चला सकते हो ना। हम तब तक खड़े रहते हैं जब तक लहरों को पार न कर लें। रक्षा करना। ओम नमो बॉम्ब ऊपर से ही नारायण। गिरता है। कुछ दिनों के लिए जापानी विमानों की पूजा करो, फिर वो हम पर बॉम्ब नहीं गिराएंगे। हे भगवान। इसे बंकर में ठीक है, रखो, हमें इसे जिंदा रखना है। ओके सर। उसके बाद हम इसे धीरे धीरे मारेंगे। पहले वो बोट लेके आओ, इसके भाई को भी बंदी बना। कोई नहीं देखे, उससे पहले हम लोग को समंदर के बीच जाना होगा, तभी बमबारी से बच पाएंगे। हैं? ये तुम्हें बुला रहा है? अरे कोई बात नहीं, नाव काफी भारी है ना, इसीलिए पीछे खींच रहा है। मैं देखता हूँ। ए चोकू, वो तुम्हें बुला रहा है। मेरा नाम चोको नहीं है। चोकू। ए चोकू, चोकू, हे, तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है। हैं? अब हम क्या करें? चोकू है नहीं? हे, तुम किसे ढूंढ रहे हो? मेरे भाई को। हमें तो नहीं पता।
मैं जब भाग के आ रही थी किसी ने एक 20 साल के लड़के का गला दबा दिया। ये आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? कुमार, वो लोग उसे फिर से मारेंगे बेटा। ना घुमाता हूँ। भाई वहाँ बहुत पुलिस है, तो? हम सब फालतू में पकड़े जाएंगे। ए, सुनो, कौन हो तुम भागने के लिए आए हो ना? मेरा भाई मेरे लिए जरूरी है और ये मेरा नाव है। दादी नाव मोड़ो, मोड़ो। अब क्या होगा पापा? भैया, ये मुझे बंकर में बंदी बना कर रखेंगे। मैं यहाँ सुरक्षित रहूंगा। ये तुम्हें पकड़ने की योजना बना रहे हैं। तुम यहाँ वापस लौट के मत आना। बाकियों को संभालो और जाओ यहाँ से। जाओ, वापस मत आना भैया, जाओ। ओए! Hey! What the hell? चुपचाप वापस आ जाओ। अगर पकड़े गए ना तो सब खत्म। वापस चलो। दादी क्या बोल रही हो? दिमाग खराब हो गया क्या? अगर हम पकड़े गए तो कोई भी तुम्हारे भाई को नहीं बचा पाएगा। परसों तुम्हारी बहन की शादी है, हमें किसी भी तरह यहाँ से बच के निकलना है। वो लोग बॉम्ब गिराने वाले हैं, जल्दी चलो। चिल्लाओ मत, पायलट हमें देख लेगा। शुभ बोलो। चलो नीचे बैठो, नीचे। ये क्या हो रहा है? अरे जल्दी नाव को मोड़ो। इन्हें कैसे भी करके रोको। Hey! आगे खतरा है। वो हमसे कुछ कह रहे हैं। चुपचाप वापस आ जाओ। रुक जाओ, तुम्हारी बोट में खतरनाक आतंकवादी है। अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दोबारा गोली चलाएं उससे पहले निकलो। दादी रो क्यों रही हो? बेचारा मेरा पोता, पता नहीं पुलिस उसके साथ क्या करेगी। चिंता मत करो दादी, हम लोगों के पास कलेक्टर की चिट्ठी है, वही काफी है। इसकी मदद से हम उसे निकाल लेंगे। भाई तुम्हें वो लेटर कैसे मिला? अरे पूछो मत चाचा, कलेक्टर से चिट्ठी लेने के लिए हमें 6 दिन तक रिपन बिल्डिंग के बाहर रुकना पड़ा था। वो सुबह अपने घोड़े के साथ खेलते थे, तो ये चिट्ठी लेने के लिए हम उसके और उसके घोड़े के पैर भी पकड़ने लगे, तब जाके काम हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अरे वो आदमी तो मान गया था, लेकिन उसका घोड़ा नहीं मान रहा था, बड़े नखरे दिखा रहा था। वो लोग तो जानवर के भी नखरे उठाते थे। वो घोड़ा मुंह फुला के कोने में खड़ा हो गया। उसके बाद उसको मनाया, तब जाके हमें ये चिट्ठी मिली। क्या घोड़े से? क्या मजाक उड़ा रहे हो? मेरी बहन अलमू की शादी है शुक्रवार को, और वो भी प्रेम विवाह है। बहुत बढ़िया। ये विश्व युद्ध तो दिवाली जैसा है, हर तरफ उजाला है। सारे देश के सैनिक लोग हर तरफ बम गिरा रहे हैं, वो भी भले लोगों के ऊपर। अगले युद्ध के लिए कोई बॉम्ब बचा ही नहीं होगा। उसके बाद बायोलॉजिकल युद्ध होगा। हैं? मैंने पिछले हफ्ते अखबार में पढ़ा था, अगर ऐसा युद्ध हुआ तो हम अपने ही घर में मास्क पहनकर रहेंगे और चोर की तरह घूमेंगे। हमें अपने पापों की सजा तो मिलेगी ना। क्या कह रहे हो, ये पागल है? पढ़ा लिखा पागल है, इसीलिए मैंने तुझे नहीं पढ़ाया। क्या दादी तुम भी ना। भैया हाँ? हम कितनी दूर जाने वाले हैं? सबसे पहले हमें समंदर की सीमा पार करनी होगी। वो क्या है? किनारे से 12 मील तक दूर जाना होगा, वहाँ तक पुलिस पहरा देती है। पिछले हफ्ते 2 नाव पर उन्होंने गोलियां चलाई थी, अगर पकड़े गए ना तो जिंदा जला देंगे। हमें बचाने के लिए आप कितना कष्ट उठा रहे हैं, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। अरे ऐसा ही क्या कर रहा हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ जोखिम ही उठाए जा रहा देखो हूँ। भाई, ये तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य हैं, दोनों चीजें समान नहीं है। इसका मतलब कि इस इलाके में मेरे अलावा किसी ने भी पूर्व जन्म में पुण्य नहीं किया। अरे मेरी बात को गलत मत समझो, शास्त्रों में जो लिखा है वही बता रहा हूँ। अरे ये उन लोगों के लिए जो खुद को महान समझते हैं। मेरे पापा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, इन्हें माफ कर दीजिए। आपके शब्द किसी संगीत में राग या तान की तरह मधुर लग रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है। मामा आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। शार्क कब दिखाई देगी? क्यों? मुझे शार्क को भेल खिलाना है। मैंने आज तक समंदर में किसी शार्क को भेल खाते नहीं देखा। हम लोग एक ही साथ हैं, तो सब लोग एक दूसरे को अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम विजया है।
मेरे पति का नाम भीमन्ना राव है। वो 6 महीने पहले घर छोड़कर चले गए। वो शहर के बाहर काम करते हैं हाँ, विजयवाड़ा की जेल में कैदी के रूप में काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस में है। पूरे कांग्रेस पार्टी को जेल में डाल दिया गया है। वो मोटी औरत बार बार हमें बिजनेस के लिए मद्रास आने के लिए कह रही थी। उसकी बातों में आकर हम इस मनहूस जगह आ गए और पकड़े गए। ये मेरा बेटा है मंगेश, 3री कक्षा में पढ़ता है। इसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। और वो मोटी औरत कौन है? मेरी सासू माँ। मैं हूँ मुत्तुमारी। यह है मेरा पोता कुमार। हम काशी मेदू से हैं। हाँ जी। मेरा नाम है नारायणन। रिपन बिल्डिंग में जॉब ढूंढने के लिए आया था। ये मेरी बेटी लक्ष्मी। अभी अभी फॉर्म 5 खत्म किया है। ये तंजौर में कर्नाटक संगीत सीखना चाहती है, पर मैंने इससे कहा अभी नहीं, शादी के बाद जो करना है करो। मुझे एक छोटा सा संदेह है। आपको जानना है कि समंदर कितना गहरा है? हाँ। तुमने नोकू के बारे में कुछ बोला था, उसका क्या मतलब हुआ? ऋण की हड्डी 2 भाग में टूट जाएगी। ओ, अब अच्छा, उसका क्या अर्थ है? अपने पैर पर कील ठोकना। हे भगवान, मुझे किसी का मतलब नहीं जानना है भाई। मेरा नाम है लाल। पिछले कुछ हफ्तों से कोई ट्रेन नहीं मिली कि मैं घर जा सकूं। नहीं तो भला मैं इस छोटे से शहर में क्यों रुकता? मैं राजस्थान का हूँ। ओह, तो आपका पान थूकने का शहर है मद्रास? हाँ। मेरा नाम राजा है। मैं पालकड़ से हूँ। मैं लिखने का काम करता हूँ, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। मेरे चाचा के आंखों का ऑपरेशन हुआ है। मैं यहाँ उनके होटल के खर्चे के लिए आया था। इस बीच मुझे कलकत्ता भी जाना है। मैंने सोचा यहाँ थोड़ा आराम कर लूंगा, लेकिन पकड़ा गया। मैं थेनी में बहुत खुश था। मैं हूँ मुथैया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में लाइब्रेरियन था, अभी रिटायर्ड हुआ हूँ। यहाँ रिसर्च पेपर देने आया था और पकड़ा गया। मैं 30 साल से मद्रास में हूँ। यहाँ कुछ सही नहीं है। सही नहीं है? इसका मतलब यहाँ कोई भी असली मद्रासी नहीं है। सिर्फ यहाँ मैं और मेरी दादी ही असली मद्रासी हैं। कुमार, मैं भी मद्रास से हूँ। कोसोपेट हमारी जन्मभूमि है, जो माइलापुर के पास है। ये तो बस बोलने की बात है। जिस शहर ने हमें रोजी रोटी दी उसे भूल सकते हैं। मैं भी थोड़ा थोड़ा मद्रासी हूँ। मामा, आप लोगों के लिए मद्रास अचार जैसा है, लेकिन हम लोगों के लिए मद्रास पूरा खाना है। चाहे कोई भी हम पे बम गिराए, पर हमारी आखिरी सांसें तक मद्रास हमारे लिए जन्नत है, समझे? आ रही बात समझ में? दादी, नाव की आवाज सुनाई दे रही है क्या? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, पर हवा में कुछ सुनाई दे रहा है। अगर हम अभी पकड़े गए ना तो गोली मार देंगे। दक्षिण की तरफ चलते हैं, चलो। जल्दी जल्दी जल्दी। हम नाव को मोड़ के दूसरे देश क्यों नहीं चले जाते हैं? हाँ, हम बर्मा जा सकते हैं। वो पास में ही है। अंटार्कटिका तो और भी पास है। हाँ, तो वहीं जाते हैं। सुनो, आप में से किसी को तैरना आता है? सिर्फ 2 लोगों को? हाँ, फूटी किस्मत। ऐसे डर के माहौल में इस तरह गाल पे हाथ रखकर कैसे बैठ सकते हो तुम? एक आदमी जिसके दांत में दर्द हो वो ऐसे ही बैठता है। स्टाइल नहीं है उसका। ये कौन है? पापा, क्या हुआ? कहाँ चला गया? अरे अरे क्या अरे क्या आखिर इस कमबख्त चूहे का नाव में क्या काम? इसे समुद्र में फेंक दो। हाँ, तो आपका क्या काम है नाव पर? आपको भी समंदर में फेंक दें? अब ध्यान से सुनो, चूहे को मिला के हम लोग 10 लोग हैं इस नाव पर, समझे? बहुत अच्छा किया। मैं नहीं, ये बोल रहा है। जब हमारे भगवान मांस खाएंगे तुम भी ऐसे ही करोगे? अरे चाचा, हमारे भगवान को दही चावल पसंद भी नहीं है। अब समझ में आया? तुम्हारे मंदिर के अंदर नहीं आने का कारण भी यही बात है, समझ लो। हाँ, अरे मत जाने दो, हमारे भगवान भी शहर की सीमा से बाहर है। वो महान मुझे है। बताओ कौन महान है? हाँ? तुम अपनी गर्दन को जब ऊपर उठाओगे ना, तब हमारे मंदिर को तुम देख पाओगे। हाँ? कुछ भी। ये सही बोल रहा है। ऐसे लंबे मंदिर सिर्फ हमारे यहाँ हैं और दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। यही तो है हमारी संस्कृति। जिस जगह मंदिर बनाया जाता है उसके लिए जो पत्थर इस्तेमाल होता है, उसको बनाने की कला और हमारे प्रकृति के 5 तत्व जो है ना, वो एक विज्ञान है जो कि हमारे देश का ही है। इसीलिए क्या करेक्ट कह रहे हो? बिल्कुल करेक्ट नहीं है। कुमार, सही बात सुनो। तुम इसी मिट्टी के हो तो तुम्हें मंदिर के अंदर जाने का
पूरा का पूरा हक है। पहले अपने मंदिर को अपना समझो, उसके बाद अंदर जाना। किनारे पहुंच के जाता हूँ। उसके बाद ही शाकाहारी और मांसाहारी खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमारे ईवीआर रोज इस बारे में विद्युत हलाई अखबार में लिखते हैं। शहर अगर बढ़ गया ना तो जो झगड़ा कर रहे हैं वो उत्सव मनाएंगे। उनका उत्सव मनाने के लिए हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? मेरे पास पानी है, थोड़ा सा पी लो। हाँ? मेरे पास तुलसी वाला पानी है। मेरे पास भी एक कैन है पानी का, पर मैं मंगेश के लिए खाने के लिए कुछ नहीं लाई। हाँ, कोई बात नहीं, हम ये मालाबार मछली खा लेंगे। अगर इसे सुखाकर खाओ तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। यहाँ जाल फेंक के मछलियाँ नहीं पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते हो। अगर पकड़नी है ना तो दूर जाना पड़ेगा यहाँ से, तब मिलेंगी। दीदी, ये कैसा है? अरे ये कौन है? कुमार मामा। बहुत अच्छा है, मामा को दिखा दो। मामा, ये कैसा है? क्या है ये? बहुत गंदा दिख रहा है। ये आप हैं। तब ये अच्छा लग रहा है। ये लो। मामा, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? क्यों? ऑक्टोपस को अंडे खिलाना है? मामा, हम बीच समंदर में है ना, तो क्या हम मनी पल्लव द्वीप जा सकते हैं? वो कहाँ है बेटा? सीधे जाके दाएं और फिर बाएं जाना है, पर जिसका दिल साफ होता है सिर्फ वही जा सकता है। तो फिर हम में से वहाँ कोई नहीं जा सकता है? ऐसा है क्या? मैं यहाँ से दूर वो काले पत्थर का किला देख रहा हूँ। इन्हें लगता है यही एक अच्छा आदमी है, इसीलिए सिर्फ यही अकेले देख पा रहे हैं। क्यों सेठ जी? तुम्हें दिख रहा है क्या? नहीं तो बुरा आदमी। कोई बात नहीं। दादी जरा पानी दो। कुमार, ये पियो। संभल के, नाव पलटे नहीं। कुमार भाई, मुझे देना, मैं चलाता हूँ, तुम आराम करो, जाओ। हाँ ठीक है, लो। अरे मेरी चिट्ठी। कुमार, ये तो रिकमेंडेशन लेटर है ना? हाँ मामा। ये सिफारिश वाला है। इसकी मदद से तुम्हारा भाई 10 मिनट में बाहर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? भगवान। नहीं आप गिर जाओगे, मैं लेके आता हूँ। रुको रुको। मुझे माफ कर दो कुमार। आराम से, आराम से। आराम से भाई, संभल के जाना। किसी भी तरह ले लो। हे भगवान। अरे सुनो, सुनो, कुमार, सुनो। संभल के। संभल के। अरे क्या? कुमार, कुमार कुमार, कुमार, भाई, कहाँ तक जाएगा? हैं? सुनाई दे रही है, जल्दी वापस आओ। पहुँच जाएंगे ना? बेवकूफी मत करो, लौटो। भैया, कुमार, भैया, अरे वहाँ मत जाओ, हम लोग फंस जाएंगे, वहाँ मत जाओ। भैया, भैया वापस आओ। अरे सुन मेरी बात। कुमार, 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 वापस आ जाओ। कुमार, कुमार, संभल के। अरे भाई वहाँ मत जा, वापस आ। संभल के कुमार। अरे वापस आ। वापस आइए। अरे बात मान कुमार, चला गया, बहुत दूर चला गया। भगवान का शुक्र है, अब वो दूसरी नाव गायब हो गई। जल्दी चलो राजा। उस चिट्ठी के बिना हम लोग क्या करेंगे? मुझे बहुत चिंता हो रही है। दादी, हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे, आपके पोते को कुछ नहीं होगा। जूते साफ किए थे तब जाके वो चिट्ठी मिली थी। उम्मीद पर दुनिया कायम है कुमार। पिछले 200 सालों से हमें आजादी मिलेगी, इसी उम्मीद से पीढ़ी दर पीढ़ी जी रहे हैं हम। हाँ कुमार, हाँ? लगता है नाव को कोई पीछे खींच रहा है। ऐसा है क्या? पुराना नाव है ना, इसीलिए केरला में इस्तेमाल करते हैं। इस पे सिर्फ 6-7 लोग ही बैठ सकते हैं। बच्चे को मिला के हम लोग 9 लोग हो गए हैं। संतुलन बदलना होगा। तुम इधर आ जाओ। आराम से। आप दोनों साथ में बैठो। इधर आओ। आप थोड़ा पीछे हटो। हाँ। ये काफी है। हाँ। आओ। क्यों, दर्द हो रहा है क्या? सिर्फ तेज हवाएं और लहरें किसी को अच्छा मछुआरा बनाती हैं। स्वामी, हाँ? तेज हवाएं बहनी शुरू हो गई हैं। हाँ तो मुदैया, हमारी किस्मत देखो, ये नाव मेरे धोती के सहारे चल रही है। अगर ये फट गई तो हम सब बिखर जाएंगे।
माँ। आओ मंगेश, भूख लगी है? अच्छा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना? इसके सिर में दिक्कत है। अगर जल्दी से इलाज नहीं करवाया तो आंखों की रोशनी चली जाएगी। चिंता मत करो दीदी, ये ठीक हो जाएगा। दादी, हाँ? एक मछली का टुकड़ा दो। हाँ। हाय। नारायण, अरे चुप रहो, फिर से मांसाहारी शाकाहारी की बात करोगे? बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई, कुमार गणेश की बहन की मदद कर रहा है। तुम एक सेडिस्ट हो। तुम भगवान को नहीं मानते। मुंह बंद करो, चुपचाप बैठो। समाज के बारे में ये सोच रहे क्या? हैं। बड़े आए समाज सेवा करने। पेड़ काटे जा रहे हैं, नदी की रेत की चोरी हो रही है, सूखे हुए तालाब में घर बनाए जा रहे हैं, सरेआम गैर कानूनी शराब बिक रही है, अत्याचार है, ये छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। इन सब पर सवाल करने की बजाय तुम मच्छी, दाल, चावल और सब्जी के पीछे पड़े हुए हो। हंसो मत। तुम्हें कोई भी फालतू मुद्दा चाहिए। तुम्हें बस हमारी जिंदगी में उंगली करके बहुत मजा आता है। अगर देखा जाए तो मामा सही में सैडिस्ट लग रहा अरे है। जो कुछ बोल नहीं पाता ऐसे ही सोचता है। भाई, मुझे सैडिस्ट ही रहने दो। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा मंगेश सैडिस्ट बने। माँ, सैडिस्ट नहीं, साइंटिस्ट। बच्चे को छोड़ो, जो पैदा होने वाला है उसे सैडिस्ट बनाओ। अरे चुप रहो, भगवान सबका भला करे। हे कुमार, वो क्या है? ऐसे खाली डिब्बे समंदर में? ये तो मिल्क पाउडर के डब्बे लगते हैं। अरे रे रे, अरे एक बड़ी नाव पलट गई है। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है ये? हाँ, कोई ये नहीं दिख रहा। भगवान, तो कोई भी नहीं है। ये बोट किसकी है? ये अंग्रेजों की नाव है। अरे थोड़ी देर पहले ही ये पलटी होगी। इनके ऊपर किसी ने शूट किया होगा। कोई आदमी बचा क्या? अपना मुंह बंद रखो विजया। हम लोग ये टीम तो ले सकते हैं ना? हाँ, ले जाओ। ये अरे अंग्रेज है। अरे मैंने कहा था नजर मत लगाओ। एक और इंसान आ गया ना बोट पे। आपको टॉवल चाहिए सर? हे, नाव में पहले ही बहुत लोग हैं। जाओ यहाँ से, नहीं तो ये टूट जाएगी। Speak English. हैं? We have a critical situation here. वाह, इसे हिंदी नहीं आती, सोने पे सुहागा। Excuse me, what he says, you will be in the boat, we'll be in trouble. Could you please go out? Then you get off the boat. You came here to work for us and the crown. क्या बोल रहा है ये? तुम्हें कूदने के लिए कह रहा है। ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा काम है तुम करो, ये यहीं रहेगा। हे, तुम मेरे नाव पे मुझे ही कूदने को बोल रहे हो? तुम निकलो। नारायण ने कहा था ऐसा बोलने को। It's okay. Sit down. I am a superintendent of police. I also clearly understand the high seas and how the navy operates. Now you row the boat. ये मुझे गाली दे रहा है और तुम लोग सब इसे घूर रहे हो। ये बोल रहा है इसे बोट के बारे में सब पता है और तुम्हें चलाने के लिए कह रहा है। ठीक है गधे, हम तुम्हारी बात मानेंगे। इस गधे को हमारी भाषा नहीं आती है कुमार। तुम नाव चलाओ, इसे हम संभालते हैं। अच्छा, आई वॉन्ट रेडियो बॉक्स ऑफिसर। Okay. शुक्रिया। Move. Are you comfortable, sir? Yeah. Spread your legs and hands. Relax. इसे बता रहा हूँ यार। ये सफेद बंदर यहाँ है तो इसे भी मछली देनी पड़ेगी ना। आपकी अलग ही समस्या। ठीक है। We have no time. Get away from the shore. Head out to sea. Grizzly face. We are going that side only. क्या बके जा रहा है ये? अरे ओ बदसूरत, किनारे की ओर मत जाओ, बीच समुद्र की ओर चलो। अच्छा ऐसा है, ठीक है लाल बंदर। इस तरह मजाक उड़ाना गलत है ना? इसने बदसूरत कहा तो गलत नहीं है। तुम्हें क्यों बुरा लगा? तुम्हारा रिश्तेदार है। Can you get this radio working? कर दिया तो क्या तू सीधा पानी में कूद जाएगा? अरे मामा, लगता है इसे समझ आता है। तू होगा सांड। ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है बुड्ढे। मैं लाल बंदर हूँ। तुम सब बेवकूफ हो। अरे ये अचानक इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहा है? Remember, I am your boss. वाह वाह, कितना हैंडसम दिख रहा है ये। हाँ, तो इससे अपनी बेटी की शादी करा दो। So यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ क्यों घूम रहे हो? अरे सर, आपको नहीं पता, आज सुबह जापानी लोग हम पे बमबारी कर रहे थे। ओह, मतलब ऐसी घटना हुई है। हाँ, वैसे
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वर्कर्स कम होने की वजह से मैं यहाँ पेट्रोलिंग के लिए आया था। कल जापानी सबमरीन यू बोट यहाँ आए तो इन्होंने ब्रिटिश के 3 बोट को देख लिया और वो लोग अंधाधुंध शूट करने लगे। ऐसा पता चला है कि ऐसा कोलंबो में भी हुआ है। आखिर क्यों? सिटी में हमला होने वाला है। वो लोग समंदर से ही उनके पायलट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो जल्दी समंदर की सीमा से दूर जाना होगा, वरना बहुत खतरा है। समंदर की सीमा मतलब? मैंने कहा था ना, किनारे से 12 मील दूर कोई भी पुलिस नहीं आती। सर आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। मैं तुम्हारी भाषा पढ़ भी सकता हूँ। ओह, आई एम अ राइटर। ओहो, अर्विन थॉमस। कॉन्स्टेंटिनो के बारे में जानते हो? नहीं जानता। उसका दूसरा नाम है वीर मामोनिवार। उसने तुम लोगों का थिम्बुवानी लिखी है। अब बताओ कौन हुआ बेवकूफ? आपको इन पर शक क्यों हो रहा है? अपना पैर उस तरफ करो। नहीं करूंगा। इसकी बात मानो राजा। अपना पैर हटाओ। भैया कर दो ना। अब इसके पास बंदूक है। That's it. ये मेरा बोट है। Understand? हम गधों की तरह चाकू और भाला लेके घूम रहे हैं और इसने एक मामूली बंदूक दिखा के नाव को कब्जे में कर लिया। हाँ बेटा, मगेश, बंदूक मुझे दो, मैं ट्रिक बताता हूँ। आप एक बच्चे को बंदूक कैसे दे सकते हैं? आप में शिष्टाचार नहीं है क्या? Bloody! तुम इंडियंस को शिष्टाचार हमने सिखाया है, ये मत भूलना। कुमार, हाँ, तुमने कहा समुद्र के अंदर नहीं जाता, तो मछली कैसे पकड़ते हो? नया काम करता ही नहीं, मैं तो कूली का काम जो करता भी हो, हूँ। हमें समुद्र में शांति मिलती है। मेरे नेता हमेशा बोलते हैं कि हर किसी को अपनी सुविधा की जगह पे शांति ढूंढनी चाहिए। ये तो इंजन का साउंड लग रहा है। ट्रेन के इंजन की आवाज है। बीच समुद्र में ट्रेन कहाँ से आएगी? बोट के इंजन का साउंड है। Come on, move the boat towards the left and go. कुमार, ये तुम्हें उस तरफ चलने को बोल रहा है, चलो। ठीक है मामा। सही दिशा अरे में ये जा रहे शिक्षित हैं ऐसे ही ना? बोल रहा है। देखना, हम सीधे जाके जापानी नाव से टकरा जाएंगे। सब चुप क्यों हो? अरे कुछ तो बोलो। दर्द तो सिर्फ मुझे ही हो रहा है ना। अरे राजा, तुम किस नेता की बात कर रहे थे? नेताजी जिन्ना। तुम क्या मुस्लिम लीग के हिस्से हो? तुमने तो कहा तुम्हारा नाम राजा है। राजा मोहम्मद। तुम्हारा नेता इस देश को 2 हिस्सों में बांटना चाहता है, तो इंडिया को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है? बताओ नारायणन। देखो ये कैसे भड़ा करा है। सर, वो आखिर कैसे टूटेगा? वो जमीन आखिर हम हिंदुओं की धरोहर है। अरे एक मिनट राजा। मिस्टर इरविन, ये हमारे परिवार की समस्या है, हम खुद सुलझा लेंगे। बातें मत घुमाओ। हम हमेशा से भाई बहन की तरह रहते थे, पर अभी पिछले 20 साल से एक बुढ़ा आदमी हम लोगों में आग लगाकर खुद हाथ सेक रहा है। कौन बुढ़ा आदमी? तुम्हारा किंग जॉर्ज। मार्क माय वर्ड्स, तुम्हारी जमीन 2 हिस्सों में बंट जाएगी। 10 हिस्से होने दो, लेकिन हर मुस्लिम एरिया में मंदिर होगा और हर हिंदू एरिया में मस्जिद होगी। यही तो खूबी है इंडियन रिलीजन की। अगर हिंदू मुस्लिम ना लड़े और जमीन का बंटवारा कर लेना, तो इरविन जहर खा के मर जाएगा। हम मार के इरविन को इंग्लैंड भेज देंगे। ये बोलने का तरीका है सर। भविष्य में बहुत सारे गुंडे बहुत सारे इलाकों में 2 धर्म की लड़ाई कराएंगे, जिससे इन्हें बहुत फायदा होगा। सुनिए, आप क्या सोच रहे हैं? अगर हमारा देश बंट जाए तो राजस्थान किस तरफ होगा? आपके ब्याज का नुकसान हो जाएगा, यही ना? कुमार, मुझे इंजन की आवाज सुनाई दे रही है। फिर से? मैंने कहा था ना। Yes, it's a Japanese boat. हे भगवान, अब क्या करें? कुमार, तुम इधर आओ। राजा, तुम बोट चलाओ। मुथाई और नारायण स्टे स्टिल। तुम सब सर नीचे करके बैठो। ठीक है।
थोड़ा और झुक जाओ। राजा चप्पू मुझे दो। ठीक है। कुमार अच्छा ठीक है। हमें बताते रहो कि वो कितना दूर है। ठीक है सर। ऑफिसर, उन्हें पता चल जाएगा कि आप ब्रिटिशर हो। They should be a mile away from us by now. हमारे पास आएंगे तो ही उन्हें पता चलेगा। उससे पहले हमें जापानीज फ्लैग लहराना होगा, सिग्नल देना होगा। अगर वो पास आए तो क्या होगा? हम सबको मार के बोट को सीज कर लेंगे। वो लोग बहुत पास आ गए हैं, अब तो साफ दिख रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अभी कितना दूर है? 1 कदम। इसका क्या मतलब हुआ? 1.5 किलोमीटर। अच्छा, ओह, हम जापान का झंडा लहरा रहे हैं। बहुत बढ़िया। इस झंडे से उन्हें ये बचाना पड़ेगा कि हम उन्हीं में से एक हैं। वो नाव तो हमारी तरफ आ रही है, पता नहीं क्या होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? सर, वो नाव वहाँ रुक गई। अब ये क्या करेंगे? वो वापस चले गए क्या? क्या हुआ? वो झंडा दिखा के सिग्नल दे रहे हैं। अब क्या होगा? नाव ने अपना रास्ता बदल दिया। बहुत अच्छा हुआ। चलो, शुक्र है भगवान का। मुर्गा। आराम से, ये बहुत वक्त से ड्रिल सेशन में है। अभी इरविन ने जो किया उसे सेमाफोर सिग्नल कहते हैं। संभाल के। अरे जो भी हो, अभी हम इस ऑफिसर की वजह से ही बच पाए। अपनी जान बचाने के लिए इसने ऐसी हरकत की। फालतू में इसकी तारीफ कर रहे हैं हम लोग। हाय चूहे। एक जगह पर ये आपकी बात सुनता है क्या? अरे प्यार से बोलोगे ना तो सुनेगा। मैं बुलाऊंगा तो भी सुनेगा। खुद करके देखो। हे, इसका नाम क्या है? तुम ही कोई नाम रख दो इसका। ये एक चूहिया है और गर्भवती भी है। ऐसा है क्या? मेरी माँ की तरह। तो फिर पेचियक्का मुथुमनी? पेचियक्का बहुत अच्छा नाम है ना पापा? छी, एक चूहे को मैं नाम दूं? Dirty mouse. क्या मतलब? तुम्हारा माउस पेशी गंदा है, कुमार की तरह। सर जी, इसी गंदे आदमी की वजह से ना यहाँ पर आराम से बैठे हुए हो। अपना मुंह बंद रख और चुपचाप चप्पू चला। ये तो गलत है। और क्या बदतमीजी करेंगे? आप उसका मजाक कैसे उड़ा रहे हैं? ओए सर, ये नाव हम दोनों की है, तो आप हमें चुप होके कैसे चलाने कह सकते हैं? हम सब में तुम ही अनपढ़ और गरीब हो, इसलिए तुम मेरे लिए ही काम करोगे। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मुथैया या राजा तुम्हारी जगह लेते। तो क्या सामान नहीं है सब? बकवास मत करो कुमार। हैं? सब समान कैसे हो सकते हैं? राजा तुमसे ऊपर है, विजया राजा से ऊपर है, विजया से कई ऊपर सेठ हैं। और ऐसे ही तुम जो हो ना, सबसे नीचे की तरफ हो। और नारायण सर हम सबसे ऊपर हैं। हमारे पूर्वजों ने रात रात भर जाग कर हमारे लिए ऐसे नियम बनाए हैं। हाँ। तो हम तो इसे नहीं बदल सकते। अरे भाई, अगर इरविन को कुछ हो गया ना, तो नारायण सर को इसकी सेवा करनी पड़ेगी। इस नियम के हिसाब से इरविन सर नारायण सर से भी बहुत ऊपर है। ऐसी बात है क्या? हे, तुम्हें सेवा का मतलब पता है ना? अगर उनके पैर गंदे हो जाए तो इसे साफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर जॉर्ज को कुछ हो गया ना भाई, तो इरविन को सैल्यूट करके उनके पैर साफ करने पड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि इरविन भी बुड्ढे राजा से नीचे ही है। हे, सर मुझे बंदूक दिखा रहे हैं, तुम जल्दी जल्दी चलो। मुझसे बेहतर ढंग से निपट सकते इसे हो। हटा लीजिए सर। मरने के बाद तुम सब गधों को एक ही तरीके की सजा मिलती है क्या? अब माफ करना, सब सर एक जैसे ही हैं। अरे इसे रिपेयर करने की बजाय तुम सुई में धागा डालने की तरह इसे चाट रहे हो, हैं? ये तो मरकोनी से भी ज्यादा स्टाइल मार रहा है। एक मिनट, बोट रोको। क्या हो गया सर? होल्ड दिस। यस, हम समंदर के सीमा से 2 माइल्स आगे आ चुके हैं। शुक्रिया भगवान, आपने सीमा पार करवा दी। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या? कुमार, जापान के विमानों के बॉम्ब और पेट्रोल बोट से तुमने हम सबको बचा लिया। हाँ, आपका शुक्रिया। किनारे पहुंच जाए तब शुक्रिया कहना, अभी तो आधे रास्ते में ही है। अब हम क्या करेंगे? हाँ,
आधे रास्ते और जाएंगे और क्या। अभी बहुत दूर है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। फॉर द नेक्स्ट 2 hours हम यहाँ साइलेंट होकर बैठेंगे, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। हाँ 2-3 घंटे से ज्यादा भी लगेगा ऐसे अटैक बंद होने के लिए। हम दीदी से गाना गाने को कहें क्या? बहुत बढ़िया। हाँ बोलो। लहरों के साथ हमारा डर भी खत्म हो जाएगा। एक काम करो, कर्नाटक संगीत की जगह कोई लोकगीत गाओ। हाँ बहुत अच्छे। अभी हम लोकगीत से इनका मनोरंजन करेंगे, है ना? कर्नाटक के साथ लोकगीत मिला के गा सकती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? क्या? कान्हा तू करे काहे झूठी बात रे, और रसिया जा तू छोड़ रे बहिया, छोड़ रे बहिया, जा तू हट रे कन्हैया। ओ कान्हा तू करे काहे झूठी बात रे, छेड़ना छोड़ मोहे आवे बड़ी लाज रे। ओ कान्हा तू करे काहे झूठी बात रे, छोड़ दे बहिया, जा तू हट रे कन्हैया, छोड़ दे बहिया, जा तू हट रे कन्हैया। तुम्हारे पापा देख रहे हैं। नैना ना लड़ा बात ना बढ़ा, हो ना गाँव भर में मोर रुसवाई रे। नैना ना लड़ा बात ना बढ़ा, हो ना गाँव भर में मोर रुसवाई रे। न राह रोके रे यूं न कर तंग रे, छोटी है उमरिया भी यूं न कलाई मरोड़ तुरे। धक धक से दिल धड़के होने लगे साँझ रे, छलिया कन्हैया थोड़ा खरहन दे। घर जाने भी दे मुहे जाने दे, हाँ जाने दे ओ गाना मैं पढ़ूं तोरी पैया। ओ कान्हा तू करे काहे झूठी बात रे, छोड़ दे बहिया ना तू छेड़ कन्हैया, करना झूठी बात रे। बहुत बढ़िया गाया बेटा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कंट्रोल रूम इज कॉलिंग मी। ये क्या आवाज आ रही है? आवाज सुनाई दे रही है? देखो जवाब दो। पानी में गिरने के बाद मैंने सोचा ये शायद काम नहीं करेगा, बट इट्स वर्किंग, थैंक गॉड। एनीबॉडी इज देयर? हेलो, मैं कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ, कोई मुझे सुन पा रहा है क्या? हेलो, अल्फा 23, दिस इज सेकंड लेफ्टिनेंट अर्विन थॉमस स्पीकिंग। सीएच कंट्रोल रूम, वी रीड यू लाउड एंड क्लियर सर। क्या हुआ सर? मैं आपको सुन सकता हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नो प्रॉब्लम। अरे मुझे तो लगा था ये रेडियो है। मुझे तो ये दान पट्टी लग रहा था। सुना मद्रास पर जापान ने बम गिरा दिया? वो अफवाह है सर, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई ये र्यूमर है। कुछ विमान उड़ रहे थे, उसके बाद अचानक से मद्रास में हर तरफ अफवाहें फैल गई हैं कि जापानी बमबाजी कर रहे हैं। Is it? हाँ सर। अभी आप कहाँ हैं सर? नारायण के सामने। नारायण इडियट, बम के डर से एक ग्रुप बोट पर बैठा हुआ है, मैं उनके साथ ही बीच समंदर में हूँ। वो लोग सुबह सैंथोम से गए थे, केरला का पुराना बोट जिस पर 7-8 लोग बैठे हैं, वही ना? यस सर, उन्हें जाने मत दीजिए, उनके बीच में एक खतरनाक आतंकवादी है। तुम श्योर हो? टेररिस्ट? हाँ सर। यहाँ पकड़ा ना जाए इसलिए वो जाकर बोट पर बैठ गया है। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ ऑफिसर? ओ, कनेक्शन वायर टूट गया है। बैटरी सही है लेकिन काम नहीं कर रही है। ओह शिट, अगर 30 सेकंड्स और चलता तो मैं कोऑर्डिनेट भेज पाता, तो हमारे लिए बड़ा बोट आ जाता। बीच समंदर में हम थके हारे एक अफवाह के भरोसे बैठे हुए हैं। ओके, टेल मी हु इज द टेररिस्ट? अगर अपने आप बोला तो मैं पुलिस के पास ले जाऊंगा, अगर मैंने ढूंढ के निकाला तो तुम्हारी डेड बॉडी लेके जाऊंगा।
लाइब्रेरियन। मैं लाइब्रेरियन नहीं हूँ, सीआईडी ऑफिसर हूँ। ओह ग्रेट, यस मुथैया। मुझे भी पता है इस बोट पर एक आतंकवादी है, उसे पकड़ने के लिए ही मैंने खुद को लाइब्रेरियन बताया। और तुम्हारा सीनियर ऑफिसर? मिस्टर मार्टिन मरिकोन। ओह आई नो हिम वेरी वेल। तो तुम्हें पता चला कि आतंकवादी कौन है? थोड़ा टाइम दो, मैं किसी भी हाल में उसे पकड़ लूंगा। ये सीआईडी क्या है? 3 साल तक तो सिर्फ स्कूल भेजा, अब मुझसे बड़े बड़े सवाल कर रही हो। हम यहाँ 8 लोग हैं तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर लेते हैं। मैं इन्हें तुम्हारा आइडिया बताता हूँ, तुम्हें भी सीआईडी ऑफिसर बना देंगे ये। हाँ? सिगार? नहीं, मैं सिगार नहीं पीता। हाँ, बहुत जल्द पता लगा लूंगा। क्या है? क्या हो गया? पानी अंदर छेद हो गया। बोट तो डूब जाएगी, क्या करें? क्या करें? अब क्या करें कुमार? अब क्या होगा मामा? क्या हुआ कुमार? सब चुप हो जाओ, अपनी अपनी जगह बैठो। अरे साहब, समंदर के बारे में क्या पता है आपको? जब कहा था कि ज्यादा लोग नहीं आ सकते तब तो सुनी नहीं। नाव टूटी ना तो हम सब डूब जाएंगे। यहाँ सिर्फ 2 लोगों को तैरना आता है। मेरे पैरों में चोट है, मैं नहीं तैर सकता। सुनिए, आखिर में आप आए थे, आपको यहाँ कूदना होगा, बाकियों को मैं बचा लूंगा। You bloody slave! क्या कहा? तुम हमारा नौकर हो, ये तुम्हारा काम है, तुम क्यों नहीं कूद जाते? मैं कूद गया तो दादी को कौन बचाएगा? ये बूटी का इतना इम्पोर्टेंट है? फेंक दो इसे समंदर में। हाँ। तेरी तो ये मेरी नाव है, तू कौन होता है मुझे बताने वाला? नाव डूबने पे और तुम लोग मारामारी कर रहे हो। करो, अरे नाव मर जाएंगे। मत मारो। कुमार, हे, तुम्हारी वजह से मैं चूक गया। कुमार उठ जा, तो बिल्कुल ठीक है। अरे एक और छेद हो गया इसमें। कुमार, अब क्या करें हम? मेरी बात सुनो, इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाते। मैंने पहले ही कहा था कि ये कूद जाए। इसके आने के बाद से मैं अकेला इससे लड़ रहा हूँ, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर ये कूद गया होता ना तो ये सब नहीं होता। अब नाव की हालत देखते हुए मेरे हिसाब से हम में से 3 लोगों को पानी में कूदना पड़ेगा। 3 लोगों उसके बाद ही ये नाव बच पाएगी, और मैं और मेरी दादी नहीं कूदने वाले। और वो 3 लोग कौन होंगे ये आप लोग खुद ही फैसला कर लो। हे भगवान, वो देखो क्या है? क्या? वो क्या है दादी? अरे सार्क है।
नीचे झुक जाओ। इतनी बड़ी शार्क। अरे कुमार, ये सच में शार्क है क्या? हाँ, शार्क क्या करने वाला है ये किसी को नहीं पता होता। ये भूखा ना भी हो तो भी हमारे टुकड़े हो जाएंगे। इसके पंख को देखे तो लग रहा है कि ये हमारे नाव से भी बड़ा होगा। अब हम क्या करेंगे? मैं बार बार नहीं बोल सकता। ये मेरी नाव है और ये मेरा घर है। आप जल्दी से फैसला करो कि आप में से कौन 3 लोग कूदेगा, वरना ये नाव टूट जाएगी और हम लोग शार्क का भोजन बन जाएंगे। कौन 3? ये क्या है? मिट्टी का तेल। इससे शार्क से हम दूर रहेंगे और थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा। ओह, ये पानी में बिना घुले तैरता रहेगा, है ना? हाँ। ये इतना तेल क्यों डाल रहा है? शार्क को नहलाने के लिए? पुलिस सर, आप जब से आए हैं तब से सबको यही बंदूक दिखा दिखा के डरा रहे हैं। जरा इससे शार्क को मार दीजिए ना। यह है वेबले रिवॉल्वर। इसके बुलेट्स शार्क को नहीं मार सकते। ये उसे थोड़ी ना मार सकते हैं, ये बस हमें ही डराएंगे। बोट में पानी आना बंद हो गया है। क्या तुम बोट को किनारे की तरफ नहीं ले सकते? मुझे लगा था आप सब में से ज्यादा समझदार हैं, लेकिन आप भी इनकी तरह ही बात कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ। पहले इस नाव के अंदर के लोगों को कम करो। कुमार, बोलो राजा। ये शार्क इंसानों को खाती है क्या? शार्क के सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। इसकी आंखें बाज की तरह होती हैं और ये शेर की तरह झपट के शिकार करता है। ये नारायण सर के पैर के पास क्या है? ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। सांस लेने में जब दिक्कत होती है तो इसका इस्तेमाल होता है। अब हम क्या करें? कब तक ये बोट तैरेगा ऐसे? अगर ये नाव ऐसे ही सीधे रही ना और पानी का स्तर नहीं बढ़ा तो ये 6 घंटे से 4-5 दिन तक तैर सकती है। हमें 2 मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। पहला ये है कि हमारे पास पानी बहुत कम है और खाने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही मच्छी है। और दूसरा, अगर शार्क ने हमारी खुशबू सूंघ ली ना तो हम में से कोई भी नहीं बचने वाला, समझ गए? तो आप में से 3 लोग पानी में कूद जाओ, नहीं तो हम 10 लोग शार्क का खाना यकीनन बन जाएंगे। मुझे बहुत जल्द आतंकवादी का पता चल जाएगा। आप सब बाकी 2 कौन होंगे फैसला कर लो। स्पीड अप सीआईडी। हाँ मामा, हमें घूमने जाना है, जरा जल्दी करो ना। देखो, मद्रास मेरी भी जन्मभूमि है, तो हम भी इस प्रतियोगिता से बाहर हैं। प्रतियोगिता? हाँ। तुम शांत होके पानी पियो। प्रतियोगिता? तुमने अनजाने में मेरी जान बचाई है। तुम्हारा शुक्रिया पेची। Throw that dirty rat, ताकि बाकी सब बोट पे रुक सके। ये तुम्हें कहाँ परेशान कर रही है? राजा, तुम हर मुद्दे में अपनी नाक क्यों घुसाते हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं गोली मार दूंगा। hey, अगर चप्पू से मैंने नाव को बीच में तोड़ दिया ना तो 2 टुकड़ों में बट जाएगा, समझ गया? देखना है आपको? इस चूहिया के लिए इतने लोग अपनी जान क्यों देंगे? ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। आतंकवादी अपने आप जाल में फंस जाएगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तुमने अपने बारे में बताते समय कहा था कि तुम्हें लिखने में दिक्कत होती है। वो क्या है कि मैं एक पत्रकार था। मैं ब्रिटिश के खिलाफ लिखता था, इसलिए उन्होंने मुझ पर केस कर दिया। अच्छा, ये बताओ तुम कलकत्ता क्यों जाना चाहते हो? बताओ। मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस। तो ये एक आतंकवादी है। इसे दादी को दे दो। खून करने की कोशिश? तुम्हारे पास हथियार क्यों है? मैं रसोइया हूँ, सब्जी कैसे काटूंगा? फावड़े से काटूंगा क्या? फिर तुम अपना डोसा पान लेकर के क्यों नहीं आए? नहीं, वो ऐसे ही पूछ रहा था। अरे भाई, तुम्हें इस पर संदेह क्यों है? ये हमारे महात्मा गांधी की बुराई करता है, तो ये हमारे नेता को मार सकता है ना? ओहो, तुम किस पार्टी के हो? मैं हिंदू हूँ। हम गांधी जी को सुरक्षा देते हैं। मैं तुम्हारी झूठ में फंस गया। मुख्य संवाद। वैसे ही टूटने के कगार पे। चुपचाप बैठो। ऐसा क्या मिल गया जो जश्न मना रहे हो? नेहरू, गांधी और अन्य मुख्य नेता को जेल से रिहा करने के लिए तैयार किए गए याचिका को फिर से अस्वीकार किया गया है। आकाशवाणी समाप्त होती है। आप सबके लिए एक प्यारा गाना।
अशोक कुमार का गाना, जिसे वाह, गाया वाह, है एम के बढ़िया। त्यागराज भाग्यावतार। ओहो क्या बात है। अरे हमारा हीरो ऐसे बकवास लोकगीत गाता है। मेरा मतलब है इसकी आवाज तो लोकगीत गाने के लिए बनी है। सार्क देख, सार्क वहाँ पर है। अरे ए मामा नीचे बैठो, सब झुको, सब झुको। नीचे झुक जाओ। अबे ओ गाना बंद कर, गाना बंद कर। मैं सच में शार्क को भेल खिलाना चाहता था माँ। भगवान का शुक्र है, लगता है शार्क हमारे चली नाव के गई। चक्कर काट रही है। दादाजी यकीन कीजिए, मनी पल्लव द्वीप ही हमें बचा सकती है। गार्डियन एंजल रास और मेटा हरमाइटी वहाँ पर धीरे से आ जाएंगे। सिर्फ हमें अच्छे दिल से उनकी प्रार्थना करनी है। तुम सच्चे दिल से प्रार्थना करो। मैं भी प्रार्थना करूँगी। हाँ ठीक है, करो। हे भगवान, पानी दो दादी। कुमार आसमान को क्यों देख रहे हो? बादल दो भाग में बट रहा है, हवा भी घूम रही है। मतलब? तूफान आने वाला है। हाँ? यहाँ किसी को मत बताना, ठीक है? समझे? कुमार, तुम खुद को सच्चा मद्रासी कहते हो। यहाँ पे सभी साउथ इंडियन हैं। तुम सब मिलकर अगर मुझे पानी में धक्का दे दिए तो? तुम हमारे बारे में ऐसा सोचते हो? ये नहीं दिख रहा है कि हम पानी के लिए कैसे लड़ रहे हैं? अरे बेवकूफ, भूख के मारे कुछ भी बकवास मत करो। दादी से कुछ मछली लेकर खा लो तुम। ये लो, सब थोड़ा थोड़ा खा लो और बात करो। क्या दादी, खा के बात करना है? क्या हुआ? हमें मद्रासी नहीं मानता और ये सेठ हमारे यहाँ मद्रास में पैसे कमाने आया है। दादी मेरी बात सुनो, लोग अच्छे और बुरे होते अरे हैं। तुम तो चुप ही करो। एक बर्तन में फंसे हुए केकड़े की तरह गोल गोल घूम रहे हो। मामा खा लो, उसके बाद आतंकवादी को ढूंढेंगे, ठीक है? मामा आप रोज मछली नहीं खाते? मगेश, अगर समंदर किनारे जाऊं तो खाने में मछली मिलेगी नहीं, उल्टा मछली मुझे ही खा जाएगी। बेचारे दोनों भूखे हैं। लक्ष्मी, ये तो बहुत ही मुश्किल की बात हो गई। नहीं, अधर्म पाप विष्णु जी का मत्स्य अवतार है। पर मछली है ये लोग काई खाते हैं और वो हमारे पास है नहीं। कोई बात नहीं दादी, हम 10 दिन तक का व्रत भी रखते हैं। मैं भी व्रत रखती हूँ और सिर्फ 3 डोसा खाती हूँ। हाँ, नेता लोग ऐसे ही व्रत रखते हैं ना। मद्रास रेडियो मुख्य समाचार। अरे सुन, ये कोई अलग स्टेशन है क्या? सिग्नल के हिसाब से स्टेशन अलग अलग है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है इस समय। शुरू हुई युद्ध के वक्त संस्थापक और लेखक एम करुणानिधि द्वारा मनाया गया है। और आज का दूसरा समाचार, भारी बारिश के कारण कोम नदी में बाढ़ आई है। शिवाकरी के शोज जो थिएटर में लगने वाले थे उन्हें कैंसिल किया गया है। आज वो शो नहीं होने वाला है। अरे कुमार, ये कौन सी चिड़िया है? नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन ये पूर्व से आते हैं, वेदथंगल में 2 महीने रहते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। काश हमारे पास भी पंख होते। भैया ये देखो, पानी आ रहा है। कटोरी लो, कटोरी। अरे बाप रे, जल्दी निकालो इसे। ये तुम क्या कर रहे हो कुमार? इसे फेंक दीजिए। लक्ष्मी इधर आओ, तुम वो सब क्यों कर रही हो? छोड़ो। मौसम पूर्वानुमान। हवा के बदलाव के कारण कुछ घंटों में दक्षिण पूर्व के बंगाल की खाड़ी पर एक साइक्लोन तैयार हो रहा है। मद्रास, पौंडीचेरी, कड्डालोर में आसार दिखेंगे। कड्डालोर के लोगों को अनुरोध है कि उचित सावधानियां बरतें और अपने परिवार का ध्यान रखें। ये वार्निंग हमारे लिए भी है क्या? जो किनारे पे रहते हैं उनके लिए, बीच समंदर में रहने वालों के लिए नहीं है। ये देखो, ये सोने पे सुहागा है। अब हम क्या करेंगे? अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर सकता तो करता नहीं क्या? राजा, क्या हुआ कुमार? शार्क चली गई है। मैं पानी में कूद के रस्सी तुम्हें देता हूँ। तूफान आने वाला है, अगर नाव को दोनों तरफ से रस्सी से बांध दें तो बच सकते हैं। दादी रस्सी दो। मैं पानी में कूद के रस्सी फेंकूंगा, दोनों तरफ अच्छे से बांध देना। अरे कुमार आराम से। संभल कर भैया। कुमार अरे आराम से। Where's he gone? Is he coming up? कुमार, Can you see him?
तुम्हें बीच में तो नहीं बीचना चाहिए। इसके हिसाब से आगे बात होगी कि जब मारना चाहिए। कुमार मशवरा है या तुम उसकी बात सुनेंगे हम लोग? कुमार आ जाओ, हम तुम्हें खींच लेंगे। आराम से आराम से। दे 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 आराम से। अरे भाई ऊपर आया कि नहीं? कहाँ गए? ऊपर आया कि नहीं? हाँ, ये रहा। आ जाओ। छोड़ो, मेरे पैर में रस्सी फंस गई है, मुझे छोड़ो। सब लोग इस तरफ मत करो। उन्हें बाहर अरे सब एक जगह खड़े मत रहो, उधर जाओ। हटो हटो, सब पीछे हटो। महेश पीछे हटो। भैया वो देखिए शार्क। क्या हुआ? कुमार भैया, कुमार कुमार जल्दी हो जाओ, दिक्कत बेटा। कुमार कुमार शार्क मछली आ रही है, जल्दी ऊपर आओ। अरे कुमार 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 जल्दी कर। कुमार ऊपर आओ कुमार। No, no! What are you doing? It's our only food, Lakshmi. क्या किया लक्ष्मी तूने? कुमार 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 आराम से संभल के। हम सब थक गए हैं, तो अब हम सब अपने अपने बारे में बताएंगे कि कौन जीना चाहता है और किस लिए। मैं कलकत्ता में जिन्ना जी से मिलने के लिए अपना टिकट भी कर चुका हूँ। वहाँ ऐसे फैसले होंगे जो सभी के हित में होंगे। मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। लेखपाल के काम में मैंने ज्यादा कुछ नहीं कमाया। पैसे उधार लेके मुझे अपने 3 बेटियों की शादी करानी है। मुझ पर दया कीजिए। हाँ, मेरे पापा घर जाएंगे तभी मेरी 2 बहनों की शादी होगी। मुझे अपनी चिंता नहीं ये है। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें लगता है तुम सब जानती हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? राजस्थान में 7 परिवार एक साथ रहते हैं। मेरे दोस्त के पास मेरे घर का डॉक्यूमेंट था। किसी को इस बारे में नहीं पता। वो गुजर गया। अगर मैं उसके घर जाकर वो डॉक्यूमेंट नहीं लाता हूं तो मेरा घर जो कोर्ट के नोटिस पर है उसे मैं हमेशा के लिए खो दूंगा। हमेशा के लिए। मदद कीजिए। हाँ, अगला। What are you looking at? इस सब से मेरा कोई मतलब नहीं है। I'm your ruler. हमारी दिक्कत ये है कि दादी चुप रहो। ये नाव मेरी है, ये शहर मेरा है। मैं और मेरी दादी सिर्फ नहीं मरेंगे। ए कुमार, मैं भी मद्रासी हूँ। हमारा खानदान तिरुवल्लर माइलापुर का है। 6ठी सदी के आदेशों में तुम माइलापुर और तिरुवल्ली केनी के बारे में सबूत साफ साफ देख सकते हो। तिरुवर काडू मंदिर के बारे में उसमें लिखा हुआ है। मेरा परिवार कितनी पीढ़ियों से यहाँ पर है, पर मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। क्या? अरे कुमार कुमार थोड़ा अच्छे से सोच के बोलो। आप कलेक्टर के नीचे अकाउंटेंट का काम करते हो। क्या आपने कभी हम जैसे लोगों के लिए आवाज उठाई जो इतना जुल्म सह रहे हैं? अभी भी आप हमारे गांव को कब्रिस्तान समझते हो। ये मेरी नाव है, ये मेरा शहर है। मैं और दादी अपनी जान नहीं देने वाले। मरना है तो आप मरो, हमें फर्क नहीं पड़ता। कुमार, तुम समस्या के जड़ को भूल रहे हो। मामा, मैं कुछ भी नहीं भूल रहा हूँ। आपके मिट्टी के तेल से शार्क रुक नहीं पाई ना मामा? ये बस लोगों का मानना है। अभी तक उसने हम पे हमला नहीं किया ना। ले लो, पानी पियो और अपनी जान बचाओ। वो मोटी औरत बार बार हमें बिजनेस के लिए मद्रास आने के लिए कह रही थी। ये झूठ है। तुमने बताया तुम्हारा पति जब छोटा था उसकी माँ गुजर गई, पर जब तुम बोट पर आई तो तुमने बताया तुम्हारी सास ने तुम्हें मद्रास आने के लिए कहा है। अगर तुम्हारी शादी को सिर्फ 7 साल हुए हैं तो तुम्हारा ये 8 साल का बच्चा कैसे है? बताओ।
मेरे पहले पति गुजर गए। उसके बाद मैंने दूसरी शादी की, वो भी मंगेश की सर्जरी के लिए। गलत निष्कर्ष पे पहुंचे हो सीआईडी साहब। मुझे तो लगता है आप बोलोगे कि मंगेश ही आतंकवादी है, क्यों है ना? सो राजा, कोचीन में तुम्हारी पार्टी के 40 लोग जेल में है ना? आप जरा इस तरफ आ जाइए। नहीं, अब सब रहने दे। तुम्हें कैसे पता? ठीक है। माय फ्रेंड माइकल वहां का सुपरिंटेंडेंट है। तुम अपने काम के पक्के हो, मैं तुम्हें जरूर वहां से बाहर निकालूंगा। 1 मिनट, सब इधर देखो। सेठ मामा एक फिल्म दिखाएंगे, वो भी मेरी बनाई हुई कठपुतली से। हाँ भाई, कुछ तो करो ताकि हम ना तो डरे ना भटके। बहुत समय पहले एक दल भारत में व्यापार करने आया और वो दल था ब्रिटिश। ब्रिटिश के अन्याय के खिलाफ जो व्यक्ति खड़ा हुआ उसका नाम था मंगल पांडे। मुझे पता है, मंगल पांडे पांड्या वंश का है ना? परेशान मत करो, वो उत्तर प्रदेश के हैं। 1857 में उन्होंने ही भारतीयों के मन में ब्रिटिश से लड़कर खुद को आजाद कराने का बीज बोया था। ब्रिटिशर्स ने उन्हें मारकर सबके सामने पेड़ पर टांग दिया और वही थी भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई। 1857 से पहले मेरी की बात बात सुनो है। सीआईडी, जांच पर ध्यान दो, ज्ञान मत बांटो। बात करता है, उन्होंने ही हमें बताया कि वो ब्रिटिश की बंदूक से बिल्कुल नहीं डरते और हम भी साहस के साथ लड़ाई करके उन्हें अपने देश से भगा सकते हैं। टन टन। कैसा लगा मेरा शो? ये गन तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है, तुम हमें बाहर भगाओगे? शुक्रिया अरविंद सर, आपने इतने जोर से मारा कि मेरा यह खराब वाला दांत बाहर आ गया। तुमने एक इंस्पेक्टर को डेंटिस्ट बना दिया। मामा, वो आसमान में क्या है? पहले सब दिए को बुझाओ। अगर ये जापानी विमान है तो बस रात को ही हमला करेंगे। इसमें बम है क्या? है? ये रात को ही हमला करते हैं? मुझे लगता है ये अंडमान द्वीप से सिंगापुर जा रहे हैं। ये सब कब खत्म होगा? पानी फिर से आ रहा है। सब हटो, सेठ पानी नहीं छोड़ो, चलो जल्दी। मैं अकेले ये गंदा काम नहीं कर सकता, बाकी लोगों को साथ देना होगा। अरे करो ना। मद्रास में भारी बारिश के कारण नुंगम बक्कम और मामबलम के गांव की नदियों में बाढ़ आ सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि साइक्लोन अब बंगाल की खाड़ी के पूर्व की ओर बढ़ रहा है। ये किस लिए दादी? अगर हम सार्क की रीढ़ पर एक खरोंच मार दे तो अपने खून की वजह से ही उसके सूंघने की शक्ति कम हो जाएगी। सब लोग ध्यान से सुनो, बोट में दरार बढ़ती जा रही है। मैं लगभग जान चुका हूँ आतंकवादी कौन है। हम कल से चर्चा कर रहे हैं कि पानी में कौन कूदेगा, लेकिन नतीजे पर नहीं पहुँचे। अब जल्दी से फैसला करो, वरना हम सब के सब डूब जाएंगे। क्या हुआ? मैं अपनी जान दूंगी। मंगेश को उसकी आंखों की रोशनी मिलनी चाहिए। मुंबई में इसका इलाज करवाना है। इसे मेरे बताए पते पर लेकर जाना और मेरे बच्चे को कभी रोने मत देना। इसका ख्याल रखना। Thank God. चुप रहो। मंगेश, सुनिए, कूदने से पहले आप 10 मिनट अपने बेटे के साथ बिताना चाहेंगी? हाँ भैया। ठीक है, नीचे आ जाइए। राजा, मदद करो उनकी। चलो, उतरो। आराम से। मंगेश,
गिर मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। क्या हुआ माँ? माँ क्या हुआ? माँ अपने काम पर ध्यान दो इरविन, आप जिंदा रहोगे, ठीक है ना? यहाँ सबको जीना है, इसीलिए किसी ने भी गर्भवती महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। कुछ वक्त दो सर। प्रकृति माता हमारी तरफ है। बादल बिखरने लगे हैं, इसीलिए हवा भी दक्षिण की ओर बहेगी। डरने की कोई जरूरत नहीं, सब निश्चिंत हो जाओ। माँ मुझे भूख लगी है। कोई भी तो नहीं खाया है, थोड़ी देर सो जाओ। दादी, शार्क के आने से पहले कुछ करना होगा। मामा जल्दी आइए। जल्दी करो बेटा। हाँ। इतना बड़ा जोखिम उठाने की क्या जरूरत थी? अगर कुछ गलत हो जाता तो? हम भूखे रह सकते हैं, पर यह छोटा बच्चा है, इसीलिए कूदा मैं। मामा शुक्रिया मामा। जड़ें निकाल दो और बस कांटे खा लो। हमारी किस्मत अच्छी है जो मुझे 50 फीट पे ही मिल गई। तुलसी के पत्तों की तरह स्वादिष्ट है। थोड़ा चक्कर आ सकता है पर डरना मत, ठीक है? आपने सबको दिया पर मुझे नहीं दिया। मेरे पापा भी इतने भूखे हैं कि बिना देखे ही खा गए। इससे तुम्हें नहीं दिया क्या? रुको ना, देता हूँ ना, मैं तुम्हें देता हूँ। कुमार मुझे थोड़ा और मिल सकता है क्या हुआ? लक्ष्मी, ये खाने के बाद 10 मिनट तक कोई नहीं उठता है, इसीलिए इस बीच मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अभी बात हो सकती है ना? किस बारे में? तुम्हें मेरे लिए बुरा लगता होगा और मुझ पे दया आती होगी, पर तुम मुझे जब भी देखती हो तो मुझे अजीब लगता है। मुझे ये कहना था कि मुझे इस तरह से मत देखा करो, क्योंकि मैं रोज पानी में अपनी झलक देखता हूँ और जब भी देखता हूँ ना तो अपने चेहरे पे मैं थूक कर चला जाता हूँ। इंसान का दिल साफ होना चाहिए। मैं लोगों के बीच में ऊंच या नीच नहीं समझती। आपकी ताकत, जिस तरह आपने प्रकृति को अपनाया है, वो सब मेरे लिए बिल्कुल नया है। मुझे नहीं पता कैसे बोलूं कि ये आपके लिए इज्जत है या प्यार, पर अगर हम सही से किनारे तक पहुंच जाएं तो फिर सोचेंगे। ये मेरी तरफ से है, मैंने ये कढ़ाई खुद की है। बहुत अच्छा है ये। अरे क्या हुआ? कुमार क्या हुआ? उठ जा बेटा, तुम भी सो गए थे। क्या हुआ दादी? मुझे दूर से कुछ लोगों की बात करने की आवाज आ रही थी। तुम दोनों बहुत रोमांचक हो। ये बेशर्म दादी, अपने दांत मत दिखाओ। तुम्हें उस अंग्रेज की बंदूक छीन लेनी चाहिए थी। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। हे माँ, यहाँ पर देखिए। बहुत सुंदर है ना? मामा ये कौन सी मछली है? विशाल मछली। ये हमेशा अकेले ही होती है, सिर्फ प्रजनन के मौसम में ये दक्षिण से पश्चिम की तरफ जाती है। ओह ऐसा है क्या? नमस्ते। नेताजी ने अपने भाषण में लोगों को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए आमंत्रण किया है। दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू यू फ्रॉम टोक्यो। 28 घंटे बाद मेरी जांच का आखिरी पड़ाव, लाल सेठ। यस सीआईडी। जनरल, हमें हमारे देश के लिए आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। ये था नेताजी का भाषण। बीच में मत चलो, नेताजी ने कहा नहीं तो नाव 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। हम सबको क्या कहा तुमने? लड़ना पड़ेगा, इसलिए सबको आजादी के लिए तैयार होना पड़ेगा। उसने बोला कि इस देश को 2 हिस्सों में बांटना चाहता है। कुमार, कुमार। हाँ राजा, तुमने बोला कि ये 2 हिस्से में बांट दोगे। हाँ बोला, तो क्या हुआ? इसने ऐसा क्या कह दिया कि इतना इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? इसने कहा कि अगर तुम ऐसे बीच में चलोगे तो नाव के 2 हिस्से हो जाएंगे। उसने कहा कि बोट को 2 हिस्सों में बांट दोगे। बोट, नाव। मुझे माफ कर दो कुमार, थोड़ा गुस्सा आ गया था। कोई बात नहीं राजा। कुमार। अरे मेरी इस गलती के लिए मुझे कभी माफी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तुम क्या ही कर सकते हो, भूल जाओ।
जो लड़के जीतता है वो साहसी योद्धा नहीं होता, लेकिन जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले वही असली साहसी होता है। मौलवी साहब यही कहते हैं। मैं डरपोक बन गया। मेरे गुस्से की वजह से एक बेकसूर की जान चली गई। वो दिल्ली पहुंच गया है। कोयम्बतूर में कल जस्टिस पार्टी के नेता एवी रामास्वामी ने कहा है कि वो डॉक्टर अंबेडकर और जिन्ना के विचारधारा से सहमत नहीं है। उन्होंने अपने भाषण में अपने समर्थन की घोषणा की है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सेठू, मैंने तुम्हें मार के बहुत गलती की। कोई बात नहीं ऑफिसर, गांधी नेहरू को मार पड़ सकती है तो फिर मैं क्या चीज हूँ। जॉर्जटाउन में तुम्हें शॉप्स अलॉट हुई है ना? हाँ 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 सर, हम अपने पापा के समय से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हम उतने लकी नहीं है सर। 100% मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। अभी हमें बचाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मेरे सारे पैसे लेके मुझे कुछ खाने को दे दे तो बहुत अच्छा होगा। कोई दे सकता है क्या? ये अच्छा बिजनेस है। अगर तुम्हारे पास नाकी और कुमोटो जैसे अनसुने नाम है ना, तो यह बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। जिस दिन आलस और धन की ताकत लोगों के मन में बहुत बढ़ जाएगी ना, उस दिन ये धोखाधड़ी का बिजनेस तेजी से चलने लगेगा। मामा, मुझे पानी पीना है। किसी के पास पानी है क्या? मेरे पास जितना था खत्म हो गया। मामा, बस इतना ही पानी बचा है। मामा, हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में आ चुके हैं। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। लंबी लंबी सांस लो बेटा। ये तमिल है? अच्छा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ऐसे सांस लेती रहो। राजा, जरा ये देखो तो। वो अपने 2 बच्चों को जन्मने के बाद मरी है। इन्हें बचाना ही हमारा पश्चाताप होगा। खून अकेले करेगा, लेकिन माफी सभी मांगेंगे। माँ, पेची ने जुड़वा बच्चे पैदा किए हैं। सच्ची? मुझे भी जुड़वा ही होंगे। मेरे पूरे गुंटूर में सबको 2-2 मिठाई दूंगी मैं। हाँ, बच्चे पैदा मद्रास में करोगी और मिठाई गुंटूर में बंटवाओगी। तुम्हारे अंदर उसको लेके इतना गुस्सा क्यों भरा है? वहाँ के लोगों की उस शहर में उन्नति नहीं होती है क्या? हाँ, शायद 5%। राजा, जब तुम खाली जेब लेके मद्रास आओगे ना, तो हम दोनों मुश्किलों का सामना करेंगे। 10 साल बाद तुम अच्छी जिंदगी जी रहे होगे और मैं वहीं के वहीं मछुआरा रह जाऊंगा। 50 साल बाद तुम जमीन खरीद के उस पर घर बना के अपने बच्चों के साथ रह रहे होगे। 100 साल बाद तुम्हारी बहुत सारी जमीन हो जाएगी, तब तुम्हारे नाम की सड़क होगी। तब भी मैं ऐसे ही संघर्ष करता रहूंगा। मेरे पास कोई मौके नहीं होंगे क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसी शिक्षा नहीं मिली है। मैं अनपढ़ रह जाऊंगा। अंत में तुम इस शहर में आके अपना फायदा करके चले जाओगे। ये देखो, नारायण साहब खुद को मद्रासी मद्रासी बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए बुरा नहीं लगेगा, कभी भी नहीं। बात समझो राजा, मुझे तुम्हारी तरक्की से कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम पर पहुंचोगे, है ना? लेकिन जब तुम उस मुकाम पर पहुंचो और मुझे इस नजर से देखो कि मैं अछूत हूँ, तो मुझे तिरस्कार नहीं लगेगा क्या? तुम बताओ। बिल्कुल सही कहा। तिरुवनंतपुरा, हैदराबाद, बॉम्बे, हर शहर में ये दिक्कत है। अरे आने वाले समय में शहर के बाहर अलग जगह पर भी भेज सकते हैं। फिर से पानी पानी फिर से नहीं उठा पा रही है। पानी आ रहा है। मामा, वो देखिए। अरे चुप जाओ। अरे शार्क आ रही है, सब लोग नीचे बैठ जाओ। इसके साथ हम लुका छिपी नहीं खेल रहे हैं। अरे सेठ ने सही कहा, ये भाग गई। ये क्या है? अगर हम छिप गए तो यहाँ से भाग जाएगी। मगेश, गिव मी। मगेश, मुझे बंदूक दो, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। कैसा जादू दादाजी? गिव मी द गन मथैया। व्हाट आर यू डूइंग? अरे क्या कर रहे हैं? ये क्या हुआ? ब्रिटिश जिस आतंकवादी को ढूंढ रहे हैं वो मैं हूँ। इन जैसे लोगों की नजरों में जो अपने हक के लिए लड़ते हैं वो आतंकवादी कहलाते हैं। बेवकूफ आदमी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारतीय राष्ट्रीय सेना में मैं उनका चीफ कमांडर हूँ।
इरविन, मुझे पता है मैंने कितनी मुश्किल से यह गन तुमसे छीनी है। कुमार मामा, अब से ये बोट मेरी है। सेठ, मेरे बैग से यूनिफॉर्म निकालो। कौन सा बैग? निकालो। अरे दे। मामा ने तो कहा था कि वो कभी फूकते नहीं। यहाँ मस्त बीड़ी सुलगा ली। चिंता मत करो, ये बोट बहुत जल्द समुद्र पार कर जाएगी। हम इरविन को पानी में फेंक देंगे। अब सिर्फ मैं ही फैसला करूंगा कि हम 9 में से कौन 2 लोग अपनी जान देगा। मुतैया सर, मुझे नाम से बुलाया तो मार दूंगा। आर्मी डिसिप्लिन जरूरी है। कॉल मी कमांडर। कमांडर 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 कमांडर। राजनीति में वो मुझे उस बारे में सब पता है। लोगों का इरादा, जीने की विचारधारा कैसा होगा, सब मैं ही बताऊंगा। ये इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं, कहीं शार्क वापस ना आ जाए। जो अपने पैसे वहां छोड़ के यहाँ इंडिया पैसे कमाने आया था, वो परदेसी क्या बोल रहा था? आई एम योर रूलर। मगेश, माँ की गोद में सो जाओ। ठीक है। राइटर, रूलर, बॉस, परदेसी। तुम इंडिया को मैनर्स सिखा रहे हो? सेठ, ये पकड़ो। सिलेंडर पकड़ो। जैसा तुमने सोचा था, ये ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तो फिर क्या है? ये SD-50 वॉर बॉम्ब। ये बॉम्ब जापान से स्मगलिंग किया गया है। इसे हम इस्तेमाल करने ही वाले थे, तभी अचानक वहां पुलिस आ गई, इसलिए मैं इस बोट में कूद के आ गया। ये तो कह रहे हैं बम है, लेकिन लगता नहीं है देखकर। सेठ, अंदर रख दो। अब सब लोग एक एक करके आओ और जो मैं पूछूंगा उसका जवाब दो। पहला, किसने तुम्हें अच्छे और बुरे लोगों को एक समान प्यार देने के लिए कहा है? अच्छा ये बताओ, तुम्हें भी क्या वैसे ही प्यार मिलता है? तुम इन कपड़ों में पढ़े लिखे इंसान लग रहे हो, और प्यार तो सबको बांटना चाहिए, है ना? इससे पहले कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, जाकर बैठ जाओ। 1857 में मंगल पांडे ने पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था। हाँ कमांडर। तो उसके 100 साल पहले पुलितेवन, अजागु मुट्टू कोने, मुरादू पंडियार, सरानी वेलु नचियार, कट्टा बोमन, केरला पजासी राज, तलावा वेलु तंबी, कर्नाटक के टीपू सुल्तान, संगोली रायन्ना, किट्टूर चेन्नम्मा ने ब्रिटिश से लड़ के अपनी जान क्यों दी थी? क्यों वो हिमालय पर्वत पर लाइट जला रहे थे? तुम राजधानी से आए हो तो क्या हमारा इतिहास बदल दोगे? बताओ। पूछने पर बताते हैं कि ब्रिटिश के सत्ता में आने के बाद ये सब हुआ। अरे बेवकूफ, उससे पहले जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उसके बारे में क्या? मुझे मत मारो, मुझे शूट मत करो, मुझे शूट मत करो, मुझे मत मारो। कुछ समय बाद तुम हम पे अपनी भाषा थोपोगे। मंगल पांडे के गुरु वेलु नाचियार की जय हो। छी, जाके बैठो। कमांडर, अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम चूहे पर गुस्सा करते हो, और एक सफेद बंदर देखकर तुम क्या करते हो? हाँ बोलो। क्या पढ़े लिखे लोग अपने ही मन से खुद को एडजस्ट करते हैं? दादी और कुमार अनपढ़ नौकर हैं और तुम पढ़े लिखे नौकर हो। भारती एक कवि है जो ब्रिटिश के खिलाफ लिखता है। वो तुम्हारी जाति का है ना? नहीं, वो हमारी बिरादरी का नहीं। हाँ? वो अय्यर है, हम अयंगार, ऊंची जात के। जाओ जाओ जाओ। तुमने जिन्ना की किताब पढ़ी है? स्पीचेज, स्टेटमेंट्स, मैसेज ऑफ द कायदे आजम, सही कहा ना? मैंने नेताजी की लिखी कॉल ऑफ द मदरलैंड पढ़ी है। दो नेता दोस्त हो सकते हैं, लेकिन दो समर्थक कभी भी नहीं हो सकते। हमें 3 हिस्सों में बांटने का कारण है हमारे बीच जो सकनी मामा की तरह रह के हमें अलग कर रहे हैं। तो हम कौन हैं और ये जंग कैसे जीतेंगे और भारत कैसे स्वतंत्र होगा, मुझे नहीं पता। ऐसे बाल क्यों रखे हो? क्या मामा,
आपके नहीं है तो जलन हो रही है क्या? शायद। हाँ, दिख रहा है। तुम्हें पता है कि तुम क्या भूले हो? जब तक एक नौकर अपने काम में व्यस्त रहेगा, वो अपने हक की बात नहीं करेगा। तुम भी उसी नाव पर सवार हो। इसीलिए ये इरविन की बोट से मेरी बोट बन गई। एक भयंकर मुद्दा बहुत ज्यादा जरूरी बन गया। अब तुम क्या करोगे वो बस मैं ही बताऊंगा। जाओ। लगता है ये नहीं रुकेंगे। मैं इरविन का हाथ बांध के शार्क को खिला दूंगा। इस कागज पे 2 लोगों का नाम लिखा है और उनके साथ क्या करना है। अब उनका नाम लेने के बाद बिना कुछ बोले मुझ पर भरोसा करके यहाँ आना। हम आप पर भरोसा क्यों करेंगे? शुक्र है भगवान का, मैं भी यही पूछने वाली थी। इतिहास में उन लोगों का नाम लिखा जाता है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, लेकिन अब तुम शार्क का भोजन बनोगे। रस्सी कहाँ है? रेडियो के पास कमांडर। तुम बैठो, मैं ले सकता हूँ। राजा कुमार, अगला तुम दोनों का नाम लिखा गया इस पेपर पे। मरने के डर से ये कुछ भी बोल रहा है। रुक जाओ। तुम मेरे नाम में आके मुझे जाने बोलोगे? कुमार, उससे गन छीनो। बात तो सुनो। दो मुझे। कुमार नहीं। अरे यार मेरी बात सुनो। मुझे पहले बताने दो। अरे पकड़ो इसे। रुक जाओ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। इसे देखो, इस पर ध्यान दो, इस पर। ये मुझे दीजिए। ए मंगेश, हमारे राज देवता हमें बचाने नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये बंदूक थी। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इरविन ने झूठ बोला था। यहाँ पे जो 2 लोगों का नाम लिखा है वो है मेरा और मंगेश का नाम, लेकिन उन्होंने बस लिखा है कि हम कैसे बच सकते हैं। मुझे दिखाओ। इरविन को पानी में फेंक दो और इस चाकू की मदद से इस बोट की लकड़ी की तख्ती काट के एक तैरता हुआ पिरामिड बना सके तो लक्ष्मी और मगेश, जिनका वजन कम है, वो एक एक चप्पू चला सकते हैं। अगर शार्क आई तो हम उसे आसानी से बोट के अंदर ला सकते हैं। आप चिंता मत करिए, हम आपके प्लान के हिसाब से ही बाहर जाएंगे। अरे पागल हो गए हो? हाँ, अगर मैं इस दर्द को बर्दाश्त भी करूं तो अगले सिर्फ 5 मिनट तक ही जिंदा रह सकता हूं। ऐसा मत बोलो मामा। हटाओ इसे, हटाओ। मामा अब बिल्कुल डरो मत, आपको कुछ नहीं होगा। तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो। अगर ये समुद्र के नीचे जमीन पर लग के हट गया ना तो इस बोट के चिथड़े उड़ जाएंगे। 40-50 सेकंड में ये समुद्र के नीचे पहुंच जाएगा। क्या मामा? अभी तक तो फटा नहीं। हमारे देश का बना हुआ है, लेकिन ये कभी भी फट सकता है। मेरा सारा सामान मेरे परिवार को दे देना। हमारी टीम में हम 3 लोग मद्रास के हैं, मैं, सेनापति और राजन। हमारी जानकारी के बाद ही जापानी ने मद्रास पर बमबारी की है। तुम्हें लगता होगा ये देशद्रोह है। हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस गांधी और नेहरू की नीति पर भरोसा नहीं करते। इससे पहले कि वो हमारे ऊपर बॉम्ब गिराए, तुम सब लोग यहां से बच के निकल जाओ। तुम लोग एक दूसरे से लड़कर खुद को खत्म मत कर लेना।
जय हिंद। मामा बेचारे मामा, हम बस डरा के उनसे बंदूक लेना चाहते थे और तुमने उन्हें मार दिया। अगर हम सब मिलके तुझे मार देता हूँ। बैठ जा तू। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हे, तुम दोनों इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? राजा, सेठ, इसके पास तो हथियार भी नहीं है, तुम लोग इसकी तरफ हो गए क्या? हे, तुम दोनों से ही पूछ रहा हूँ। सुन कुमार, तुम किसी को मत बहकाओ। ये तो खुद की अपनी अपनी मर्जी है। कई कारण होते हैं जो दूसरों को बताए नहीं जाते। तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। छोड़ो कुमार, हम सब किस्मत पर छोड़ देते हैं। Akashvani. Enjoy the opera from Ella Bella Davis. ये यहाँ किसने बांध दिया? सेठ, वेट अ मिनट, आई एम कमिंग। तुमने ये क्यों बांधा? कोई अपने आप नहीं कूद रहा है, हम सब भूख में मर जाएंगे। मैंने चारा लगाया है, इससे मछली फंसेगा। हे, तुम पढ़े लिखे हो। वो शार्क दिन रात हमारे चारों ओर घूम रही है। इस मछली की खुशबू सूंघ के वो हमारे नाव की तरफ नहीं आएगी और इसी बात का खुशी मना रहा है। हे अनपढ़ गंवार, क्या? मुतैया के बॉडी ने उसकी भूख मिटा दी होगी, वो इस तरफ नहीं आएगी। ब्लडी शार्क। हे भगवान, क्या हुआ दादी? मुझे तो बस ये चिट्ठी देनी थी। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। भैया, एक और जरूरी बात है। हमारी अलामू इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। भाई तो क्या बोल रहा है? रंगन के पापा ने अलामू से अकेले में बात की थी। उसने कहा कि अगर तुम मेरे बेटे से शादी करोगी तो तुम्हारे भाई को पैसे देने की जरूरत नहीं है जो उन्होंने हमसे बोट खरीदने के लिए लिए थे। हालांकि वो रंगन को पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हारा कुछ उधार कम हो इसलिए वो शादी के लिए मान गई। लेकिन मैं यहाँ जेल में किसी से मिला हूँ। रंगन कोई अच्छा काम नहीं करता, इस बारे में किसी को नहीं पता। उसका चरित्र भी सही नहीं है, इसलिए किसी भी तरह आप अलामू की शादी को रोक दीजिए। भगवान हमारी ऐसी परीक्षा मत ले। सब ध्यान से सुनो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। कल शाम मेरी बहन की शादी है, मुझे वो रोकने जाना होगा। मामा मर चुके हैं और तुम में से 2 लोग जल्दी से फैसला करो कौन मरने वाला है, वरना मैं खुद फैसला करके 2 लोगों को पानी में फेंक दूंगा। जल्दी फैसला करो। कुमार, मैंने पोस्ट ऑफिस में 100 रुपये बचा के रखा है, मैं वो तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। ठीक है, पैसे पोस्ट ऑफिस में रहने दो। इतनी देर तक कुछ नहीं हुआ तो सुबह तक नाव को कुछ नहीं होगा। सब अपने अपने भगवान से प्रार्थना कर लो। हम अभी रात को यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि रात को शार्क को देखना मुश्किल होगा। पानी के अंदर का बॉम्ब कभी भी फट सकता है। तुम सब लोग खुद ही फैसला कर लो कि कौन 2 लोग मरने को तैयार है, नहीं तो मैं ही खुद सबको धक्का दे दूंगा। मैं सुबह कैसे भी यहाँ से निकलने वाला हूँ। आई बात समझ में?
राजनी को। ऑफिसर चाहते हैं कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि कोई भी आदमी खुद अपनी जान नहीं देगा। हमने देखा विजय कैसे पानी में खुद अपनी जान देना चाहता था, लेकिन फैसला बदल दिया उसने, है ना? हम एक एक करके 2 लोगों के नाम लेंगे जिन्हें मरना चाहिए और उसे पेपर पर लिखेंगे। जिससे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे हम सब मिलकर उसे जबरदस्ती उठाएंगे और समुद्र में ढकेल देंगे। हाँ? हाँ? ये गलत है पापा। चुप रहो बेटा। मैं सहमत हूँ। बोलो। चल अब तू बोल राजा। हाँ, मैं भी सहमत हूँ। तुम ये लो। हम साथ में से ही क्यों हम अपनी जान दें? यह बात सही नहीं है। कुमार और उसकी दादी का नाम भी लिस्ट में शामिल करो। आप सही कह रहे हैं। तो इन्हें बताना पड़ेगा। ये वोट उनकी है पापा। कैसे हम? क्या हो रहा है समझो लक्ष्मी, वो इतनी जल्दी नहीं मानेगा। इसे सिर्फ हमें बोर्ड से निकालने का अधिकार है, इसे हमें दुनिया से उठाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। सेठ भैया, कम से कम आप तो इसे मना सकते हैं। कुमार नहीं मानेगा लक्ष्मी। इरविन बुरा आदमी है भैया, लेकिन उसने वादा किया है कि यहां से निकलने के बाद वो हमारी मदद करेगा। एक नाम है ब्रिटिश ऑफिसर, दूसरा नाम आप ही बताइए पापा। ये भी बंद। रेडियो की बैटरी खत्म हो गई है। हे भगवान, क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले पानी नीचे छोड़ो। हमने हमारा उधार भी नहीं चुकाया। हम अपनी 3 बेटियों की शादी कैसे कराएंगे? ये हमारे 28 साल का सपना है। अगर हमारे लीडर जिन्ना की सहायता मिले तो लाखों लोगों का फायदा होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा राजा। ऐसे नाच गीत का बहाना बनाकर घूमने से अच्छा अगर तुम कोई नौकरी कर लेती तो हम तुम्हारे पापा का उधार चुका के थोड़ी शांति से जी पाते। इस समय हमारे घर के डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। ये नहीं मिले तो हम सब लोग सड़क पर आ जाएंगे। विजया, मंगेश को जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल ले जाओ। अगर हम ऐसे ही वक्त बर्बाद करते रहे तो इसे बचा नहीं पाएंगे। अरे हुआ क्या बताओ? मुझे लगता है कि बम से कुछ लीक हो रहा है। पढ़ लो, सबने नाम लिख दिए हैं। Read it. पहला पेपर, कुमार, दादी। दूसरा पेपर, कुमार, दादी। अगला पेपर, दादी, कुमार। चौथा पेपर, विजया, अरविंद। अगला, कुमार, दादी। आखिरी पेपर, कुमार, राजा। सब पेपर मिला के राजा, विजया, अरविंद को एक वोट मिलता है। कुमार को 5 वोट्स और दादी को 4 वोट्स। ओके, हमारे रूल्स के हिसाब से जिसको ज्यादा वोट मिले वो है कुमार, और उसकी दादी तो उनको मरना होगा। सही है ना?
उसे बिना बताए उसे मारना अन्याय नहीं है क्या? मैं उसे जरूर बता दूंगी। लक्ष्मी, ऐसा कोई दिन है जब हमने कौवे को खाना नहीं खिलाया है? अगर हम घर में चींटियां देखते हैं तो उन्हें झाड़ू मार के बाहर निकाल देते हैं, पर हम उन्हें मारते नहीं हैं। अभी हमारे हालत वैसे ही है। मुझे तुम्हारी दोनों बहनों की शादी करानी है बेटा। मैं तुम्हारे आगे भीख मांग रहा हूँ। पापा, मत रोइए पापा। टाइम आ गया है, अब इन्हें कैसे मारना होगा, कोई बताना चाहेगा? मैं इसी चम्मच से दवाई खाता हूँ, हम इसका इस्तेमाल करें? मेरे पास ये है, तांबे का तार, मेडिकल कैंप से उठाया था मैंने। होटल में मछली मारने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मछली पकड़ने के लिए मैंने इसे अपने पास रखा था। ऑफिसर, हमने इन्हें मारने का फैसला किया है। मेरे हाथ में हथियार भी तो है। तो सोच क्या रहे हो? इस बढ़िया काम की शुरुआत तुम करो राजा। मुझे यहाँ से निकलना है। मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन तुम किसी को मारने के लिए कैसे कह सकते हो? मैं ये नहीं कर सकता। तुम लोग एक दूसरे से लड़कर खुद को खत्म मत कर लेना। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा। दादी, दादी। अरे दादी, क्या कर रही हो? हे, आ जाओ। सब डरे हुए हैं। जितनी देर नाव में बैठेंगे उतनी ज्यादा और दुष्ट बनेंगे। समंदर हमारी माँ है, सूर्य देवता है, हम तैर भी सकते हैं। अरे दादी, शार्क है। हमारे कुल देवता पर भरोसा रखो, वरना उसे हमें खाने दो। कूद जाओ बेटा, तैर सकते हो। आ जाओ, आओ। खुद से खुद को मुक्त कर लो, बल है तुझ में सामी का। तू लगा दे क्षमता सारी, तू है बेटा भूमिका। मामा, क्या यही हमारी गार्डियन एंजल रास है? ना 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 ना।
कुमार और दादी के किनारे पहुंचने की कोई खबर हमें नहीं मिली है। यस, हमें कोई सूचना कंप्लेंट नहीं मिली है। शायद उन दोनों को शार्क ने मैं एक बात बताना चाहता था। लक्ष्मी अगले महीने तंजौर जा रही है संगीत की शिक्षा लेने के लिए। पापा ने रिपन बिल्डिंग की नौकरी ठुकरा दी थी। ये अलायंस पब्लिशर के कॉपीराइटर की नौकरी कर रहे हैं। मैं भी कल मुंबई जा रही हूँ। अगले हफ्ते मंगेश का ऑपरेशन है। मैं अपने नेता से मिला। मैं बुधवार को रात को 10 बजे ट्रेन से राजस्थान जा रहा हूँ। अगर आज हम लोग सब जिंदा हैं तो इसका श्रेय कुमार और दादी को जाता है। क्या हम सब मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और हवन कर सकते हैं? और मथैया की आत्मा के लिए भी। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। हम लोग अमावस के दिन वो ये देखिए पापा, ये तो मीरा है। एलिफेंट गेट केस सर। 2 भाई मिलके काशी मिंदू रंगा की शादी रोके थे सर। उनके खिलाफ केस फाइल किया गया, इसीलिए उन्हें लॉकअप में रखा गया है सर। खुद से खुद को मुक्त कर दो, बल है तुझ में सामिका। कुमार, तुम्हारे नाम पर अब कोई केस नहीं है। तू लगा दे क्षमता सारी, तू है बेटा भूमिका। कश्मकश को तोड़ो, खुद को न रोको। तेरा तुझसे ज्यादा है एक वादा, पूरा कर तू वो। तुम आज कर लो फिर से कोई नेक करनी। अब लैया लेके दे दे सारी दुआओं की जमीन। आज तूने एक राह पे चल के छोड़ सारी बुराई। उड़ जा तू उस आसमां में रब ने जिसको बनाई। कुमार, आज हम सब जिंदा हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। मेरी मातृभूमि लौटा सकते हो? कश्मकश को तोड़ो, खुद को न रोको। तेरा तुझसे ज्यादा है एक वादा, पूरा कर तू वो। तुम आज कर लो फिर से कोई नेक करनी। अब लैया लेके दे दे सारी दुआओं की जमीन। आज तूने एक राह पे चल के छोड़ सारी बुराई। उड़ जा तू उस आसमां में रब ने जिसको बनाई। कश्मकश को तोड़ो, खुद को न रोको। तेरा तुझसे ज्यादा है एक वादा, पूरा कर तू वो। तुम आज कर लो फिर से कोई नेक करनी। अब लैया लेके दे दे सारी दुआओं की जमीन। आज तूने एक राह पे चल के छोड़ सारी बुराई। उड़ जा तू उस आसमां में रब ने
किसको बनाई।